Hello. I have not been into student politics, लेकिन हमारा काफ़ी दोस्त लोग हैं जो आपस में भी रहा है, IMCLS में भी रहा है, आंजाम में भी रहा है, and I just have a small view of what student politics is, but it may not be uh, क्या बोलेगा इसको अभी, it may not be satisfactory because I am not from that field. एंड मेरा ये कहना है कि स्टूडेंट यूनियन एक ज़रिया है आदमी लोगों को उसका जो नाइंसाफ़ी हो रहा है हमारे यूथ लोग के साथ आज के दिन पे रिगार्डिंग जॉब एम्प्लॉयमेंट को लेके, चाहे यहाँ पे वो उस पर्टिकुलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हो कि उसका गलत लाभ उठाना, उसका सही ढंग का इस्तेमाल करना, और यहाँ से मैं जितना तक मैं जानता हूँ वो लीडरशिप क्वालिटी बनता है। एंड आई ऑलवेज से दैट ये स्टूडेंट विंग कभी पॉलिटिक्स से कभी रिलेटेड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी दिस थिंग प्रो फॉर द सोसाइटी, फॉर द यूथ्स, अपकमिंग यूथ्स, एंड उन लोग का अपलिफ्टमेंट के लिए, चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे वो खेल कूद में हो। तो मैं ये स्टूडेंट यूनियन का ये मानता हूँ, क्योंकि आजकल स्टूडेंट यूनियन को काफ़ी नेगेटिव वे से देखता है आदमी लोग, लेकिन बट आई हैव अ पॉजिटिव व्यू इन इट एंड आई ऑलवेज से दैट गिव योर बेस्ट। एंड जो भी है, स्टूडेंट यूनियन इज नॉट फॉर द पॉलिटिशियन एंड इट शुड रिमेन इन दैट वे, द वे आई हैव नोन एंड द वे आई थिंक। स्टूडेंट लोग पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी स्ट्रेट वे फॉर द यूथ, फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द यूथ, एंड इट शुड बी ओनली टचिंग द हार्ट्स ऑफ ऑल द पीपल, the way how you work and क्योंकि हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अरुणाचल प्रदेश में, इसमें से एक एग्जांपल है अनएम्प्लॉयमेंट। एंड आप जानते हैं APCS एग्जामिनेशंस का किस तरह से बदमाशी चल रहा है, एंड स्टूडेंट्स प्रिपेयर सो लॉन्ग डेज, लॉन्ग आवर्स, स्टार्टिंग 7 hours 12 hours, और उसके बाद एग्जामिनेशन फिर से विथेल होना, फिर से उसी को ये करना। सो एवरीथिंग इज ऑन व्हाट वी से इज दैट इफ द स्टूडेंट यूनियन इज स्ट्रॉन्ग, समथिंग लाइक दिस would not happen in future. So I always say that I have always been with the student union, I have been always with the youths, एंड मैं हमेशा चाहता हूँ कि ये विंग कभी भी इन फ्यूचर इट नेवर शुड बी ऑन द पॉलिटिसाइज वे। सो दिस इज माय व्यू, आई हैव नथिंग मोर टू से। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। मैं पैनलिस्ट नंबर 1 के पास जाना चाहूँगा, मिस्टर ड्रोने लिंगी। आपका बैकग्राउंड के हिसाब से आप एक इंजीनियर स्टूडेंट हैं, और मेरा रिसर्च के हिसाब से जो है आप गुवाहाटी ओल्ड मिसमी स्टूडेंट्स यूनियन का फाउंडर भी है। तो मैं जानना चाहूँगा, आपका अगेंस्ट ये एलिगेशन लगता है कि आप डोनेशन बहुत मांगता है, स्टूडेंट यूनियन बहुत डोनेशन मांगता है, क्या आप ये चीज़ को कैसे जस्टिफाई करना चाहेगा? आपने जो पूछा है मुझे कि स्टूडेंट यूनियन बहुत डोनेशन मांगता है, एक्चुअली डोनेशन मांगना कोई ख़राब बात नहीं है। खराब बात इस बात का है कि जो डोनेशन हम मांग रहा है उसको मिसयूज करना, अपना पर्सनल चीज़ों के लिए यूज़ करना, वो जो खराब बात है। जिस तरह मैंने गुवाहाटी और मिसमी स्टूडेंट यूनियन फॉर्म किया था, तो उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारा प्रोग्राम किया है, फेलिसिटेशन प्रोग्राम किया है, फिर आपका फ्रेशर मीट किया है। तो मेन बेसिक मेरा यही था कि जितना मेरा मिसमी भाई भैया है सबको एक साथ बॉन्ड करने के लिए, जाकि अगर गुवाहाटी जैसा में कुछ तकलीफ हो जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब वहाँ का
कभी कभी लोकल जो बदमाश करता है तो उससे पुलिस कंप्लेन ये सब करने के लिए जो पढ़ रहे हैं, कभी कभी किसी किसी का एग्ज़ाम हो जाता है तो वो जो पुलिस केस हो गया या तो कहीं कुछ इंसिडेंट हो गया तो उसमें जाने के लिए तकलीफ हो जाता है। स्पेशली मेरा CBSE के लिए हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो यूनियन नहीं बोलेगा, हम लोग जो एक ग्रुप फॉर्म किया है तो उनको ड्यूटी डिवाइड कर देता है कि आपको ये करना है। तो उसके लिए रिसोर्स के लिए फिर हम लोग के पास अपने पास कुछ फाइनेंशियल वो नहीं होता है, तो हम लोग का जो लीडर्स होता है उनको हम लोग अपील करता है कि क्या करना है नहीं करना है करके। तो गुवाहाटी में जितना भी मैंने सीनियर से फंडिंग लिया, हर कोई जितना सीनियर्स है वो हर कोई हमसे खुश है कि खुश है। इसलिए मुझे आज का दिन में एमसू का जो प्लेटफॉर्म में प्रेसिडेंट बनने का फिर दोबारा मौका दिया है। मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा कि डोनेशन मांगना खराब बात नहीं है, पर जो फंडिंग लिया है जो उसको मिसयूज नहीं करना। और यूनियन जो ग्रुप है वो अपना पर्सनल नहीं है, वो आप सोसाइटी को सर्व करना है, उसको सर्व करके जाना है। थैंक यू। आपको मैं एडिशनल सवाल करना चाहूँगा कि आईएमएसयू के पास, स्टूडेंट यूनियंस के पास अपना एक इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज नहीं है क्या, जो कि आपको पब्लिक से, दुकानदारों से मांगना पड़े? इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि हम लोग को सीनियर्स के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है, उसके बाद जो बिजनेसमैन है। पर इस बार हम लोग का एमसू बोला है तो हम लोग का एमसू का इस बार का एम है कि हम अपना टेन्योर जाते जाते एक परमानेंट रिसोर्स जहाँ से मंथली 3-4-5,000 कलेक्ट हो सके, ऐसे रिसोर्स का कुछ हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। जो हमारा ऑफिस, जब हम ऑफिस का कैंपस बनाएगा तो उसमें हम कुछ शॉप वो ऐसा कुछ कैंटीन वैंटीन बना के, तो उसमें से हम कुछ रेवेन्यू कलेक्ट करके जो मेरा जनरेशन जो है उनको बेनिफिट करने के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे तो अभी तक कुछ परमानेंट रिसोर्स नहीं है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं पैनलिस्ट नंबर 5 के पास जाना चाहूँगा, मिस्टर तेबो लेगी, जो कि आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। आपने प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट युवा मोर्चा सर्व किया, अभी आप स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। तो आप ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स को, आपका भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस रहा होगा, फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स को एज ए पॉलिटिशियन, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन, आप कैसे देखते हो? मेरा तो ये एक मानना है, अभी जैसा कि मैं भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा 2011 में, तो उसमें हम लोग का ये लोकहायल अपराध जी थे और प्लस जनरल सेक्रेटरी हम लोग का ये रीजनल नेहरू जी थे, उनके साथ भी काम करने का बहुत अवसर मिला और बहुत चीज़ सीखने मिला। उस समय हम लोग पॉलिटिक्स में नए घुसे थे, तो आपका जो माने बहुत चीज़ सीखने मिला। तो प्लस अभी क्या है कि जो हम लोग पॉलिटिक्स में हैं, हम तो मेरा तो ये कहना कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग पढ़ाई करना, पढ़ाई भी कीजिए, और प्लस पढ़ाई करते करते क्या है कि मेरा वो जो पर्सनल ओपिनियन है, पढ़ाई के साथ साथ में आप लोग हो सकने से तो पॉलिटिक्स से भी जुड़ना जरूरी है। क्योंकि पॉलिटिक्स से इसलिए क्यों जुड़ना है, मेरा ये इसमें क्या मानना है, आप लोग पॉलिटिक्स से मतलब पढ़ाई तो अपना जगह चल रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स क्या होता है कि उसमें आप लोगों को बहुत सारा जो गवर्नमेंट का जितना से पॉलिसीज होता है, तो उसमें आप लोगों को बहुत सीखने मिलता है, ताकि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, साथ में आप सोसाइटी को भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि हम भी पढ़ाई करते करते क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, उसके बाद पब्लिक पॉलिटिक्स में आया। पब्लिक पॉलिटिक्स में रहते हुए भी क्या कि पब्लिक लोग को बहुत सारा मतलब जैसा कि गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम्स होता है, उन लोगों को मदद करने के लिए मौका मिला है, तो वो कर सकता है आप लोग भी। ओके, तो मैं पैनलिस्ट नंबर 3 के पास जाना चाहूँगा, जो कि आप बीजेपी प्रेसिडेंट रोहिंग मंडल प्लस जीपीसी मसैलो। तो आपका एक्सपीरियंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रहा है, अभी एट द सेम टाइम आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी आप ऐसे जीपीसी है। तो सवाल जब आता है कि मिशमिश के बीच में जो यूनिटी का जब बात आता है, तो हमारे पास दिबांगोली डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, ओली तो मिशमिश स्टूडेंट्स यूनियन है, मिशमिश स्टूडेंट्स यूनियन है। तो जब प्रैक्टिकलिटीज के बात करते हैं हम लोग, तो इसमें कुछ यूनिटी दिखाई नहीं देता है, कोई अमेलगमेशन दिखाई नहीं देता, कोई कोऑर्डिनेशन दिखाई नहीं देता। तो आपका जो एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपका जो एक्सपीरियंस, आपका जो कनेक्शन के हिसाब से आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए फ्यूचर में? जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि हम विदिन हमारा जो मिसमी कम्युनिटी है उसमें स्टूडेंट यूनियन तो बहुत है, जैसे आपका दिबांग वैली स्टूडेंट यूनियन है, आपका आमसू है, तेजू लोहिक्स है,
लोहित अंजाव से, रोइंग से हमारा आयुषु है। तो आपने बोला कि कनेक्शन थोड़ा कमी है, लेकिन हमको नहीं लगता है, क्योंकि हम पिछले लास्ट 5 इयर्स बैक जब हम पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं हुआ था, उससे पहले मेरा भी आयुषु में एक्सपीरियंस रहा है। उस समय हम लोग ने साथ में मिलके कथान इश्यूज़ को भी उठाया था। हम लोगों ने बहुत सारा जब भी रोइंग का इशू होता है, आमसू भी हमेशा पार्टिसिपेट करने आता है, और जहाँ भी मिसिमी का जहाँ भी इशू आता है, जहाँ पे हमको लगता है कि मिसिमी कम्युनिटी का राइट्स को क्रम्बल किया जा रहा है, जहाँ भी उस जो राइट्स है उसको जो है नहीं दिया जा रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट को प्रेशर करना ज़रूरी है, हम लोग ने यूनाइटली काम किया है। और ये अच्छा आपका मतलब बहुत सारा एग्जांपल देने जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपका फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी दिवांग वैली डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन यहाँ बैठा हुआ है। हम लोग ने पिछली बार भी साथ में मिलके अनिनी में जहाँ पे जो जॉब जो है इलीगली अपॉइंटमेंट हो रहा था, वो भी हम लोग साथ में मिलकर लड़ा है। इसके बाद यहाँ कुछ लोग बैठे हुए कि मिसिमी कम्युनिटी से हम लोग ने साथ में मिलके कथान का जो इशू था उसको हम लोग लड़ा है। तो हमको ओवरऑल लगता है मिलके तो हम लोग चल रहा है, बट लार्जर वे में कुछ कुछ जगह में लेक तो हम लोग कर रहा है। तो हमको लगता है कि इस तरह का जो प्रोग्राम है, जैसे हम लोग एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि हमारा जैसे हमारे सीनियर्स ने एक इनिशिएटिव लिया था, जहाँ पे IMCLS कल सब मिलके एक यूनाइट होके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, उस तरह का हम लोग भी क्रिएट कर सकता है। आमसू हमें ये नहीं बोलना है कि वो आपका दिवांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है या फिर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एज ए होल हम लोग एक कलेक्टिवली, जैसे यहाँ पे आमिया भी बैठा हुआ है, यहाँ में आपका आमसू का भी बैठा हुआ है, आइमसू का भी बैठा हुआ है, हम लोग सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके किसी को प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नहीं बोल के, जहाँ कॉमन इशू आएगा उसमें हम लोग मिलकर लड़ सके, इस तरह का हम लोग फ्यूचर में कर सकता है। पैनलिस्ट नंबर 2 से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि जहाँ तक देखा जाए तो अनिनी, स्पेशली अनिनी की तरफ से ये एलिगेशन आता है कि आइमसू सिर्फ रोइंग के लिए है, कहाँ तक आपको सही लगता है? Once again, a very good evening to each one. Coming to your question, हाँ ये एलिगेशन तो नो डाउट फॉर टाइम एंड टाइम ये ऐसे बोला जाता है कि आइमसू इज ओनली कंसंट्रेटेड विद इन द रोइंग, मगर बट देन ऐसा नहीं है। जैसे प्रीवियस स्पीकर ने बोला है, आज़ाद मिकू जी ने बोला है कि लास्ट टाइम जो टीचर का इशूज़ हो, और रिसेंटली आप खुद को भी पता है उस दिन जो लैंग्वेज का कंपटीशन हुआ है, तो लाइक इफ वी नीड टू कम टुगेदर अंडर वन अम्ब्रेला एंड वी कैन डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, तो आइमसू को नो डाउट, हाँ आप लोग आइमसू ऑपरेट रोइंग से करता है, तो सो बेसिकली फॉर दैट वेरी रीज़न क्या होता है कि आनिनी में सही तरीक़ा से ऑपरेट नहीं कर पाता है। तो एज ए दिवांग वैली डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन होने के नाते वी आर ऑलवेज इन टच विद आइमसू प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी एंड ऑल द एग्जीक्यूटिव मेंबर। तो जहाँ भी मिलके काम करने का समय आएगा, ज़रूरत होगा, विल कम टुगेदर एंड इफ इट इज़ गुड कॉज फॉर द सोसाइटी विल वर्क टुगेदर। हाँ नो डाउट ये एलिगेशन तो हमेशा आता है कि आइमसू इज ओनली फॉर रोइंग, ऐसा बोला जाता है, बट देन फॉर मी पर्सनली आई डोंट एंडोर्स दिस स्टेटमेंट। हम एंडोर्स नहीं करता है, क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट आइमसू, द nomenclature itself says all Idu Mismi Student Union. So basically it's not like that ki AIMSU is only for Roing, it's for Anini, it's for Semo, it's for Aholi, it's for those Idu people who are living in Teju. तो मेरा मानना है कि हाँ ये नरेशन चलता है, but then it is not true for me. Thank you. Okay, to panelist number 6, हमारे पास IMSU है, LDBSU है, DBSU है और बहुत सारा एसोसिएशन। आपको क्या जरूरत है ये IMSU फॉर्म करने का? AMIA, All Idu Mismi Youth Association, correct? Okay, thank you. Good evening once again. Basically, ये एक see, when we talk about student union or association, whatever we call it, तो हमें लगता है कि see ये पॉलिसी का है, ये इंटीग्रेटेड वाला चीज़ है, ये एक यूनिटी वाला चीज़ है, ठीक है, जहाँ लोग मिल के चलते हैं ना। तो ये हम लोग इसलिए फॉर्म नहीं किया कि हम लोग का वहाँ में यूनियन है नहीं है। जी हम लोग का मोटो ये है कि देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज है जहाँ
आप लोग रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पॉलिटिशियन रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ अलग यूनियन रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग जो है कलेक्टिवली और हमारा ही सोसाइटी का, ठीक है, अपना आपका भाई मेरा भाई हम सब मिल के हम लोग ने ये सोचा कि जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम है, जहाँ रीच आउट नहीं हो रहा है वहाँ हम करेंगे। और वैसे भी अभी फाइनेंस एग्जांपल आप लोग भी देख सकते हैं, जल जीवन मिशन हो गया, जितना भी ये हो गया। तो इसमें क्या होता है कि यूनियन वगैरह इसमें इतना ध्यान नहीं देता है, इसमें इतना एंटरटेन नहीं करता है। तो हमें लगता है कि ऐसे यूथ, क्योंकि यूथ बोलने से खाली स्टूडेंट नहीं है, जो अनपढ़ है, जो बिना नहीं पढ़ के भी जो जानकारी मतलब क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस वन फ्रॉम विलेज, तो हमारा बहुत सारा ऐसा मेंबर्स है जो बस्ती से है, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं है, बट फिर भी उन लोगों का जो एक्सपीरियंस है उन लोग को साथ मिल के और ऐसे हम लोग ऐसे लॉयर्स हम लोग क्या करते हैं कि इनको बताता है क्या करना नहीं करना है। तो और बहुत सारा इशूज है जहाँ में हम लोग टेकअप करके शायद आप लोग भी शायद देखता होगा। तो ऐसा चीज़ है, इसीलिए हम लोग ने फॉर्म किया। ये जो है किसी का अगेंस्ट में करना, किसी को ये कराने के लिए, किसी को कॉम्पीट करने के लिए नहीं है। ये खाली हम लोग का जहाँ इश्यूज जो है, जहाँ रुक जाता है, जहाँ नहीं दिख पाता है, तो इसी चीज़ के लिए हम लोग। तो क्या इसमें आपको नहीं लगता है सब फॉर्मेशन की वजह से जो यूनियंस का जो ऑथेंटिसिटी है, जो इंटीग्रिटी है, उसमें सवाल नहीं आ जाता? ऑथेंटिसिटी सी आप पोलराइजेशन का बात कर रहा है, आप राइवलरीज का बात कर रहा है, तो हमको नहीं लगता है कि हम लोग किसी का ऑथेंटिसिटी को हम लोग डिग्रेड कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है अगर दो भाई साथ में के काम कर रहा है तो बहुत वो और ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। और ऐसा है कि जहाँ चीज़ में आप लोग कर रहे हैं हम लोग भी समर्थन करता है, क्योंकि IMSU का बहुत सारा जिसमें हम लोग भी साथ देने के लिए बात किया है, और फेसबुक में भी कितना कमेंट्स करके आप देखते हैं, और जहाँ जहाँ बुलाया है जेंगो भाई को पता है हम लोग कहाँ कहाँ आते हैं ना। तो वैसे हम लोग तो ऐसा हम लोग भी IMSU ही है और आप लोग भी आमिया ही है, तो इसमें कोई क्या बोलता है ये हम लोग का डिफरेंसेस तो नहीं है। और ऑथेंटिसिटी का बात करें तो हमको नहीं लगता है कि हम लोग किसी का इसको डिग्रेड कर रहा है करके। मैं आपसे और क्लैरिफिकेशन चाहूँगा, क्योंकि ऑथेंटिसिटी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारा यूनियन है ऑलरेडी हमारे पास, तो आपका वो एजेंडा है कि आप सोसाइटी के लिए काम करना है, तो क्यों ना हम कोलैबोरेटिव वे में अब IMSU को साथ देते हुए AMSU को साथ देते हुए DVSU को LDVSU को साथ देते हुए क्यों ना वो चीज़ को कैरी फॉरवर्ड क्यों ना करें, ताकि आप एनी टाइम कुछ यूनियन फॉर्म कर दिया, कुछ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर दिया, कुछ NGOs फॉर्म कर दिया, तो इसमें आप क्या क्लैरिटी, क्या डिफरेंस आप दिखाना चाहते हैं? हम लोग जो है ना, हम लोग जो वी आर वेरी लिबरल पर्सन, वी आर वेरी इंडिपेंडेंट वाला थॉट्स है जो फ्री, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरल पब्लिक को एक कंफ्यूजन रहता है कि ऑलरेडी एक यूनियन है तो क्यों इतना सारा यूनियन फॉर्म हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है। एक सवाल तो ये भी आता है, मतलब IMC जो है हम लोग का अपना सोसाइटी का एपेक्स बॉडी है, वो क्यों रेगुलेट क्यों नहीं कर रहा है, इस तरह का एक सवाल भी आता है। सबसे फर्स्ट तो हम ये बोलना चाहेगा ना कि देखो एसोसिएशन फॉर्म करना या फिर कुछ भी यूनियन बनाना, इट्स माय फंडामेंटल राइट, ठीक है। हमको बनाएगा नहीं बनाएगा, हम कुछ भी करके बना रहा है नहीं बना रहा है, दैट डजंट मैटर। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को ये देखना है कि सोसाइटी को हम लोग को ये दिखाना है कि हम लोग क्या कर रहा है, ठीक है। हम लोग उसमें कुछ डिफरेंसेस नहीं ला रहा है, एंड वी आर ऑलवेज रेडी कि अगर IMSU भी हो, हमारा AMSU भी हो, हमारा अभी आपे बोला जैसे हम लोग को जो है पॉलिटिशियन में पॉलिटिक्स में ध्यान देना चाहिए, तो ऑफ कोर्स हम लोग को ध्यान देना चाहिए। क्यों नहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारा हर एक चीज़ में है कि नहीं। तो हम तो रेडी है कुछ भी चीज़ में अच्छाई के लिए, अगेंस्ट द करप्शन, हम तो हमेशा रेडी है। अगर आप कल भी बोलेंगे, अभी भी बोलेंगे, अभी भी निकल लेंगे हम, इसमें कोई ये नहीं। ओके, तो पैनलिस्ट नंबर 7, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा जो कि मे बी आपका डिस्ट्रिक्ट में कोई रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत रेलेवेंट है। तो आप एज एन ऑडियंस, एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये चीज़ को कैसे व्यू करते हैं, वो मैं जानना चाहूँगा कि रोइंग और अनिनी में इस तरह से चल रहा है कि कोई एक तो
अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा इशू है डिस्ट्रिक्ट में, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह का एक सिनारियो फैला हुआ है, सिनारियो मतलब फैला हुआ है कि जो यूथ है, आज का जो यूथ है वो क्या है कि मतलब पढ़ाई नहीं करके कुछ एक प्रोफेशनल कुछ काम नहीं करके पूरा पॉलिटिक्स में घुस रहा है। तो ये चीज़ को लेके आप क्या व्यू देना चाहेंगे? Okay, thank you so much for your question. So it is not confined to Dibang village side only. In my village, in my region also, it is the same thing. I would say in entire Arunachal or entire nation में वो मतलब politics को हम क्या देखते हैं? My personal opinion or my personal interpretation बोलेगा तो the politics is everywhere. It is a game. Like it has been played by every individual. So some says that politics is a dirty game. Like it's a matter or it's a depend on a person who played it. The person playing, even if he will play for the common welfare, and another will play for the personal benefit. Those who paid for the personal benefit, regardless of the society well-being or the any nation or the state, so that politics they call it a dirty politics. And I would say कि politics मतलब politics में बच्चों लोग को जो है involve नहीं होना चाहिए। तो कौन सा politics में वो लोग involve करना है? We have to distinguish. अभी जैसे कि हम लोग को जो particular हम लोग को जो student politics बोलते हैं, we are playing within the age group. Academic में है बोल के हम लोग को जो student बोलते हैं। Whereas we also played in the mainstream politics. अभी पार्टीबाजी करके तो हम लोग प्ले नहीं करते हैं। यहाँ में बहुत सारा ये पार्टी पॉलिटिक्स मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में घुसा वाला भी है। कल का दिन में मैं भी जाऊँगा और इन जो फैमिली में भी पॉलिटिक्स प्ले किया जाता है, चाहे प्रॉपर्टी का हो, किसी मतलब बात का बात है, किसी गर्लफ्रेंड को मतलब लड़की को पता ना, उसमें भी एक दूसरा का लड़का में पॉलिटिक्स वाला गेम होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, मतलब माइंड गेम होता है, इसको कैसे वो करके। तो मेरा तो वही है तो कि पॉलिटिक्स मतलब कोई मतलब सोल मतलब ये अर्निंग वो बना देता है, दूसरा प्रोफेशन को रिगार्डलेस अपना इथिक्स को अपना प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज करके जो पॉलिटिक्स में घुसता है तो उसको मैं इंकरेज नहीं करता हूँ। तो और आज का दिन में जो है ये गलत पॉलिटिक्स क्या होता है, सही पॉलिटिक्स क्या होता है, मतलब वो चीज़ का अवेयरनेस देना जो है बहुत ज़रूरी है। अभी लेट्स से द स्टूडेंट पॉलिटिक्स को भी बहुत सारा लोग जो है गलत व्यू से देखता है। तो व्हेन आई सी इन द स्टूडेंट पॉलिटिक्स इट्स द ग्रेटेस्ट मतलब द प्लेटफॉर्म द वन शुड एंजॉय इन द लाइफ टाइम। चाहे आपका स्कूलिंग में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी लेवल में हो, तो ये अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए। और इट गिव्स द हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी, द पॉलिटिक्स हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहिए। तो कोई लोग उसको जो है गंदा करता है वो अलग बात है। हम हमेशा बोलते हैं इस डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल पर्सन। नहीं क्या अभी आपको मॉडरेटर साहब आपको जो है कोई पैनलिस्ट आपको जो है अच्छा से नहीं देख रहा होता, हम अच्छा से देख रहे हैं तो आप भी मेरे को अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, नेक्स्ट राउंड में और अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। वैसे भी होता है, कोई लड़की हमको सुंदर लगता है वो दूसरा को सुंदर नहीं लगता है, तो ये ऐसे होके होता है। थैंक यू। तो जब आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रह करके आप फ्यूचर कैसे देखते हो? आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुस करके आप फ्यूचर इसी से फ्यूचर बन पाएगा? सवाल तो नहीं। चीज़ तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब कभी कभी लगता है अब ये सब चीज़ जो है हम छोड़ देगा बोल के दुख भी लगता है, क्योंकि हम जैसा सीधा लोग जो है पॉलिटिक्स मतलब आज का दुनिया आज का जैसे पॉलिटिक्स खेला जाता है वो हम नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि हम लोग वी आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। तो अभी से तो पीछे से अंजर गोपना दूसरा के साथ ये बहुत चलता है, रुपया पैसा से, एंड हम लोग तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट मिलेगा तो बात करेगा, नहीं तो ऐसे। लेकिन आज का दिन का बात है और हम यहाँ में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया है तो आई डू नॉट कम फॉर टू मेक माई करियर और टू मेक समथिंग एल्स। तो हम भी बहुत मतलब पापा लोग भी मतलब पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिवली था
और मैं भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिवली रहा प्रेसिडेंट नहीं बनने से पहले भी। चाहे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, मणिपुर में था तभी भी, वहाँ में भी था एज ए प्रेसिडेंट, दिल्ली में भी एज ए प्रेसिडेंट, ये मिशमी ये आप्या पिलुलो का साथी था, तब से मैं से एक्टिव था। तो लगा है कि मेरा स्टूडेंट हम लोग का जो लोहित बैल में, तो थोड़ा सा लीडरशिप जो है मेरा आने का बाद है, तो मुझे लगा कि कोई मतलब इतना अच्छा वाला नहीं आएगा। तो नहीं तो हम भी अपना लॉ प्रोफेशन से आता हो, तो मैं भी प्रैक्टिस कर रहा था। तो मैंने अपना फॉर्मर को बोला कि आप रिपीट करेगा तो अगर कंप्रोमाइज़, लेकिन दूसरा लोग करेगा तो उसका, अभी हम लोग में से भी देखते हैं ना, हम लोग का बाय लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, कौन प्रेसिडेंट नहीं आएगा 3-4 साल पहले पता चल जाता है। तो उसमें किसका मेंटेलिटी, हम लोग बहुत छोटा सा नंबर्स में है, किसका माइंड क्या है, और बाद में इसको पोजीशन मिल जाएगा तो कौन सा वे में सोसाइटी को लीड कर लेगा, और कैसे करके जो है कोई भी मतलब इतना मेरे सेटिस्फैक्शन से जो है नहीं हो रहा था। तब मैंने अनाउंस किया कि हम आएगा बोल के। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का बात करा कि हम लोग का यहाँ में स्टूडेंट्स में से जो है आइडियोलॉजी का मतलब थोड़ा सा कमी है। ये डू नॉट फाइट एनी स्टूडेंट इलेक्शन ऑन बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। रिश्तेदारी में ज़्यादा जाता है, रुपयाबाजी में ज़्यादा जाता है, तो दिस थिंग शुड बी चेंज। और अभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आके मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, एक्सपीरियंस तो ख़राब भी मिल रहा है और अच्छा भी मिल रहा है। तो कल का दिन में आगे प्लेटफॉर्म आदमी लोग का विश्वास होगा तो ऑब्वियसली एवरीवन ऑफ अस विल ट्राई टू मूव अहेड ओनली, नो वन विल ट्राई टू बैकवर्ड लेकर। तो मेरा भी वही है, समय का साथ हम करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू। ओके, टू द पैनलिस्ट नंबर 1 मिस्टर ड्रोने लेंगी, आपका अगेंस्ट भी यही एलिगेशन डाला जाता है कि आप बहुत सीधा साधा है, जबकि आप दुकानदारों को पीट रहा होना चाहिए था, किसी लेबर को पीट रहा होना चाहिए था, कहीं दादागिरी कर रहा होना चाहिए था, लेकिन आपका जो काम करने का तरीका है वो आप सिस्टमेटिकली कर रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये सवाल करना चाहूँगा कि क्योंकि जब हम स्टूडेंट यूनियन का बात करते हैं तो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट यूनियन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, ये पूरा एंटायर इकोनॉमिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसमें क्या लगता है आपको, किस तरह का लीडर्स को कल को जाके किस तरह का लीडर्स को आना चाहिए? आपने जिस तरह पहला क्वेश्चन जो पूछा है कि बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत सीधा साधा है, वाकई में ऐसा नहीं है, क्योंकि हर किसी का दो पहलू होता है। तो मेरा भी शायद दूसरा पहलू भी होगा, जो मेरा जो चाहना वाला है, जो मेरा सपोर्टर्स है या तो मेरा जो कम्युनिटी का लोग नहीं देखा है। मेरा मानना ये है कि जो यूनियन है ये जो एक ब्रिज का काम करता है। मेरा काम है कि रिसोर्स को लेके स्कूल्स, स्पेशली एजुकेशन या तो जहाँ कमी है वहाँ में हमको पहुँचाना है, ना कि हमको जिससे हमको रिसोर्स मिल रहा है उसको हमको दरा धमका के हमको उससे लेना है, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए जो रिसोर्स हमको जितना मिल रहा था उतना हमको नहीं मिलेगा। तो इसलिए जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं तो उसको लेके मेरा रोइंग में स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी बहुत खुश है। वो लोग बोलते हैं कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं। हम ज़्यादातर में क्या करते हैं कि फाइनेंशियली हम मदद नहीं मांगते, हम बोलते हैं कि जब मनी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो क्या होता है उसका कुछ और इमेजिनेशन हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अभी कहीं स्कूल्स में हमको वॉल लगाना है तो हम उनको बोलते थे कि हमको प्लाईवुड दे दीजिए, हम उससे लगा देंगे, उसके साथ कुछ खिली विली दे दीजिए, तो दुकानदार भी खुश रहता है। और प्लस हम यूनियन जो है एक तरफ से ब्रिज का काम करते हैं और एक तरफ से हम बहुत सारा मेरा कम्युनिटी का जब मीटिंग्स होता है उसमें भी हम हमेशा बोलते हैं कि हम लोग एक आर्मी का हिसाब से भी हम लोग काम करते हैं। जब हमको लगता है कि मेरा कम्युनिटी में कुछ खराबी हो रहा है या तो मेरा कम्युनिटी का अगेंस्ट कुछ हो रहा है तो उसमें हम जिस तरह इंडियन आर्मी रहते हैं अपना कंट्री के लिए खड़ा रहता है, तो उसी तरह हम लोग भी अपना सोसाइटी के लिए हम लोग खड़ा रहता है, हर चीज़ से झेलने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। और इसको उसके आप सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा था मुझे? सेकेंड सवाल ये था कि किस तरह का लीडर्स, किस तरह का इंसान, किस तरह का लीडर्स ये सब पोस्ट को होल्ड करना, बेसिक सवाल है। इसको लेके क्योंकि हम सभी एंगल से आपको पूछा, क्योंकि आप एक लीडर होने के नाते, आप बीइंग अ लीडर आप क्वालिफाइड होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री हम लोग ने देखा है स्टूडेंट यूनियंस के अगेंस्ट बहुत सारा खराब बोलता है, बहुत सारा
खराब एक्सपीरियंसेस भी है जो स्टूडेंट यूनियंस की वजह से चलते आए। तो स्टूडेंट यूनियंस की वजह से पूरा एंटायर डिस्ट्रिक्ट का भी बदनाम होता है। तो समय के साथ हम लोग चीज़ को रियलाइज़ करें कि एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में जो है कोई क्वालिफाइड, कोई सेंसिबल वाला आदमी आना चाहिए। तो वो मेरा सवाल है। हाँ, जिस तरह आपने बोला है कि क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। मेरा हिसाब से जिस तरह से अभी हम जो एमसू में प्रेसिडेंट रह के हम जो महसूस कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो आपका, हमको नहीं लगता कि एक यूनियन जो सोसाइटी के लिए अच्छा सर्व कर पाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारा जब IMCLS के साथ भी हम मीटिंग बैठते हैं या तो मेरा अपना एजुकेटिव का साथ भी बैठते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि इतना पढ़ा नहीं है हम जितना एमसू में आके हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम जब इंजीनियरिंग फील्ड में था तो हम इंजीनियरिंग का पढ़ता था, अभी हम हर चीज़ इशू को पढ़ रहे हैं। अभी बस्ती में जाने कुछ इशूज है, जैसे कि अभी फॉरेस्ट का ऊपर में पढ़ रहे हैं, हम टाइगर रिजर्व का ऊपर पढ़ रहे हैं, डैम का ऊपर पढ़ रहे हैं। हम इतना सारा इशूज़ को लेके हम दिन रात हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मतलब आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और प्लस एक लीडर जो हम अपना कैंपेन का समय भी मैं बहुत देखा था, बहुत लोग ऐसा होता है कि अपना रिश्तेदार हो गया, अपना जान पहचान हो गया, उनको लीडर बनाने का कोशिश करता है। जिस तरह मेरा जो आमसू का प्रेसिडेंट बोला है, उस तरह का लीडर को सेलेक्ट नहीं करना है। हमको देखना है कि कौन वाकई में सोसाइटी को सर्व कर सकता है। अगर हम रिश्तेदार को देखा है, अगर हम किसी को हमको रिटर्न बैक मिलेगा बोल के हम किसी को लीडर बना रहे हैं, तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकता है कि वो वाकई में सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम कर पाएगा। इसलिए हम अपना जो मेरा एक ग्रुप, क्योंकि हर आदमी का फ्रेंड सर्कल रहता है, इसलिए मेरा एक फ्रेंड सर्कल है जिसका शुरुआत से ही हम लोग का एक एम था। एमसू आने से पहले में हम लोग जो एक टारगेट किया था हम लोग का फ्रेंड सर्कल, मैं अपना फ्रेंड सर्कल का नाम भी ऐसे बता दूंगा, जिसमें मेरा फ्रेंड सर्कल में आता है देवांग मेतो है, राहु मेना है, आबा उम्रे है, कीने है, तेबो है, मदन मिली है, बालन नाडोंग है, सेपे है, ईबी है, केतो है। तो हम जितना फ्रेंड सर्कल है, इसका एक एम्बिशन था। जब हम लोगों ने देखा कि हाँ नावा इतना फुल्लू कप जो एक स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच रहा, तो हम लोगों ने एम किया था कि चलो हम लोग मिलके इसमें एजुकेटिव बन के इसको एक स्टैंडर्ड पहुंचा दे। तो उसको हम लोगों ने 2 टेन्योर किया। तो अभी जिस तरह से नावा इतना फुल्लू सक्सेस है, मेरा पूरा सोसाइटी खुश है। तो इसको लेके फिर हम लोग का दूसरा एम था कि जो रेस सेलिब्रेशन को लेके, कि रेस सेलिब्रेशन जिस तरीका से होना चाहिए सोसाइटी में वैसा नहीं हो रहा बोलते। पर उससे पहले मेरा क्या हो कि एमसू इलेक्शन आ गया। तो मेरा सभी दोस्त, जितना दोस्त का नाम जिक्र किया है, सभी ने बोला है कि चलो आप ही एमसू में ट्राई करो, क्योंकि एमसू को जो प्लेटफॉर्म मिलना है और जिस तरह से एमसू को काम करना है वो नहीं कर रहा। अगर मेरा दोस्त लोग का भी यही मानना है कि ये टेन्योर में अगर ड्रोन ने उस लेवल पे पहुंचा दिया एमसू को, तो नेक्स्ट वाला क्या है कि उसको जैसा भी मेरा लेवल को कम्पीट करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो उनका अपना हर सोसाइटी उसको गाली देगा। तो इसलिए मेरा हम लोग का कोशिश है कि एमसू को उस लेवल तक पहुंचाए। तो उसी बीच में मेरा रे फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज करने का एक मौका मिला है। तो उसको भी हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क पहुंचाने का कोशिश किया है। और जिस तरह पब्लिक रिव्यू मिला है, तो मुझे लगता है कि हाँ हमने पहुंचाया है। उसके बाद फिर अभी जो रेस चल रहा है, इसमें भी हम लोग का ही फ्रेंड सर्कल में से देवांग और ईबी प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी मिला है। तो वो भी इसी कोशिश में है कि जो हमने सोचा है सोसाइटी को वो बेंचमार्क में पहुंचाना है। इसलिए हम लोग फिर से यही कहना चाहता हूँ कि लीडर जब सेलेक्ट करता है तो अपना रिश्तेदार या तो कुछ बेनिफिट मिलेगा बोल के आप सेलेक्ट मत कीजिए। जो कर सकता है सोसाइटी में, ईदू सोसाइटी बहुत छोटा है, 12-13 हज़ार का ही है, तो इसमें से हम अच्छा से लीडर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए अभी हम लोग के बाद भी जो एमसू आएगा उसमें भी सेलेक्ट करना है कि कौन बनेगा नहीं बनेगा, डिस्कशन अभी से ही करना है। मैंने तो बहुत सारा लोगों को सुना है कि एमसू का बायलॉस का इंतजार कर रहा है बहुत भाई लोग कि बायलॉस में क्या होगा, तब हम अपना लीडर डिक्लेयर करेंगे। हमको नहीं लगता है कि वो जो ऐसा बोल रहे हैं वो एक लीडर बन पाएगा, क्योंकि उनको अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है। तो जो मेरा बायलॉस का इंतजार कर रहा है, और प्लस पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जितना पढ़ रहा है यूनियन में आके, तो जो अगला प्रेसिडेंट है उसको भी उतने पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू। अगला सवाल मैं पैनलिस्ट नंबर 4 का करना चाहूँगा, क्योंकि आप स्टूडेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हैं। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज का सिनेरियो और पास्ट स्टूडेंट यूनियंस का सिनेरियो में क्या डिफरेंस आपको दिखने को मिल रहा है?
एक तो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत जरूर है, फिर भी आपका जो अपना एक्सपीरियंस आपने कहीं सुना होगा कुछ डिफरेंसेस? मेरा सोशल मीडिया का तो वो तो है, लेकिन मेरा जब प्रेसिडेंट ईद मिशन स्टूडेंट यूनियन का जब उसने खुद पार्टिसिपेट किया बोला था, आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई टोल्ड हिम आल्सो यू शुड पार्टिसिपेट बिकॉज ये उसका ये जो पोजीशन है उसके लिए ये सक्षम है. And the thing is that we should, a person is in a human way lies if it's needed, and for the betterment if he lies is okay. लेकिन हर समय में झूठ बोलने से तो नहीं होता है. एंड मैंने जो ड्रोने का जो कमिटमेंट देखा है इसका टेन्योर में, ऑन द वे ही इज डूइंग हिज वर्क, and I have never received any kind of calls from the market कि ड्रोने आके ऐसा करके सामान उठा के लेके गया. आमसू स्टूडेंट जाके उधर में जाके एक थप्पड़ मार दिया. In his tenure I have not heard anything like that. But previous वाला में भी कुछ है, मारने का इंसिडेंट्स नहीं है, but क्रेडिट का बहुत ज़्यादा सुनने को मिला है कि ऐसा करके ले गया. ये एक ऑनर्ड एक एसोसिएशन है जिसमें सोसाइटी बदनाम होता है, हमारा स्टूडेंट बदनाम होता है, एंड पब्लिक, हमारे आदमी, हमारे सीनियर्स लोग हमारे बच्चे लोगों को बोलने लग जाता है कि ये लोग बदमाशी कर रहा है, ये यूनियन काम का नहीं है. बट वी नो दैट दिस स्टूडेंट यूनियन एक्ट्स एज अ प्रेशर ग्रुप. Where there is injustice, they come, and they know their value during that time. And our public should know the value of student, यानी कि youth wing. Youth wing का बिना कोई जो जगह में नहीं होता है वहाँ में youth wing ही करके ठीक करके लेके आता है. और अगर आप बोलता है स्टूडेंट youth का ज़रूरत नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता. एंड हम लोग पार्टिसिपेट तो किया है हमारे दोस्त लोग के साथ, चाहे वो कम्युनल वायलेंस हो, चाहे जो इनजस्टिस हो, नौकरी का लेके या किसी का साथ कुछ इंसिडेंट हो गया सोशल एक्टिविटीज़ में, जैसे कि अभी मेरा ख्याल से आई थिंक जिस चीज़ में ज़्यादा हमारा यूथ लोग जो इन्वॉल्व है, ड्रग्स, अल्कोहलिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट में जो किस तरह से वो अनएम्प्लॉयड है, बहुत सारा डिग्रीज लेके बैठा है, एंड ही और शी इज ट्राइंग हर लेवल बेस्ट, बट द आउटकम इज नॉट देयर, एंड दे गेट डिप्रेस एंड ड्रग्स. और ये ड्रग्स के खिलाफ जितना प्रेशराइज करके इस बार का जो प्रेसिडेंट ड्रोने भाई जो कर रहा है, एंड इज हाईली अप्रिशिएबल. एंड हमारा चेता बस्ती तो खास करके बहुत सपोर्ट मिला इन्हीं से, एंड इससे प्रभावित होके हमारा चेता में एक चेता यूथ भी निकला है, एंड विद हिज थ्रू सपोर्ट एंड काफ़ी कुछ हम लोग ने इसमें बेनिफिट्स देखा है. एंड आई हैव सीन द बेनिफिट्स एंड आई एम एन एविडेंस फॉर इट. सो आप नहीं बोल सकता कि यूथ्स का ये योगदान नहीं है यहाँ पे. एंड यूथ्स आज के दिन पे मैं यही बोलता हूँ, जैसा ड्रोने ने बोला है, that particular boy has to be highly educated, intellectual, and he or she should be precise that whatever he is going to decide will be in the benefit of the community. So whatever decision you make will be seen by the people and taken as an example for the upcoming generation. So I always have a very lot of hope from Drone Bhai that during his tenure he'll set that benchmark, and in future
no president will come as in money basis, money power से आने का कोई ये नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, but that person has to be intellectual and very approachable, and he or she should work for the youth और community तो आता ही है यहाँ पे साथ में। तो मेरा सवाल पैनलिस्ट नंबर 3 से, आइमसू एक प्रेशर ग्रुप है, वो भी एक यूथ विंग है, एट द सेम टाइम PGYM वो भी एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, जो कि ये पॉलिटिकल है। तो अपना डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा ग्रेडिंग इश्यूज है, जैसे कि लैंड हो गया और सब एनवायरनमेंट फॉरेस्ट को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं। तो जब लैंड इश्यूज को लेकर के एनवायरनमेंट इश्यूज को जब हम बात करते हैं, तो आप ऐसे यूथ विंग ऑफ पर्टिकुलर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, आपका तरफ से कोई स्टैंड नहीं आता, लेकिन एट द सेम टाइम आपका ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि आईएमसी को स्टेप अप करना चाहिए। तो ये चीज़ को आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला है कि लैंड इशू ना, तो लैंड इशू को लेके हम लोग पॉलिटिकल जो ग्रुप है वो आता नहीं, एक्सपेक्ट करता है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से। तो देखिए हम लोग पॉलिटिकल ग्रुप है, हम लोग कम्युनिटी बेस्ड नहीं है, हम लोग पॉलिटिकल है। हमको मेरा जो हम पॉलिटिकल लीडर है, हम आदि का भी है, ईदू का भी है, नॉन एपीएसटी का भी। हम एज अ होल वेलफेयर के लिए हम लोग काम करता है कि जहाँ पे हमको लगता है कि ये पूरा आपका जो ह्यूमन काइंड जो यहाँ पे लोग रहते हैं उन लोगों का राइट्स आपका क्रम्बल हो रहा है, वो लोग का राइट्स को छीना जा रहा है, वहाँ पे हम लोग आवाज़ उठाएगा। लेकिन जो ज़मीन का इशू है ये कम्युनिटी का है। जैसे अभी आप जैसे आप ऑस्प्रिंग बाहर का नॉन एपीएसटी हमें ज़मीन कर रहा है, तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो ये इशू को उठाए कि ये हम ईद मिसी में यहाँ का है, यहाँ पे बाहर आकर आदमी कैसे आके ज़मीन ले लिया ना। और जैसे कि आपका विद इन अभी जैसे हर जैसे अभी बोलता है मिसी मिहिल, आपको मिसी मिहिल है, आपका निशी का अपना एरिया है, कोलमकमी का अपना एरिया है। हम लोग एक दूसरा का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी मेरा गांव है, मेरा गांव ईदू का गांव है, तो ईदू ही रहना है ना, आदि का गांव है, आदि, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इसमें कोई कम्युनल और थॉट्स नहीं है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन आप यहाँ पे आके यहाँ पे जानबूझ के किसी को छेड़ रहा है, यहाँ पे जानबूझ के आके ज़मीन खरीद रहा है, तो ऑब्वियसली एजिटेशन तो उठेगा। तो एजिटेशन हम किससे एक्सपेक्ट करता है? वहाँ का लोकल यूथ से, वहाँ का कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से, उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। हम एक्सपेक्टेशन दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन से, लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन से भी हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये एज अ होल स्टेट का स्टूडेंट यूनियन है, ये कोई कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम ये एक्सपेक्ट करता है आईएमसू से, आमसू से, ये दोनों से हम एक्सपेक्ट करता है। और हम बहुत खुश हैं कि कुछ कुछ जगह में लोग काम भी कर रहे हैं। जैसे हम कुछ लास्ट ईयर हमने एक आगासुपुर जी का एक हमने इंटरव्यू देखा था, बहुत सुंदर से उसने लैंड राइट्स को लैंड को लेके इशू उठाया और बहुत सुंदर से टैकल करके सक्सेसफुल भी किया है। तो ये चीज़ हम एक्सपेक्ट करेगा ही एज ए कॉमन मैन ना, एज ए लेमैन। हम पॉलिटिकल लीडर कम्युनिटी बेस्ड नहीं है, हम क्लियर करना चाहेगा, हम लोग पॉलिटिकल लीडर है, तो हमको सबको लेके चलना मेरा एक एडिशनल सवाल, आपने जैसे बोला हम लार्ज इंटरेस्ट को देखता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को देखता है, आप लार्ज एस्पेक्ट को, जबकि आपका घर ही नहीं बचेगा तो आप क्या करेगा? आप अपना पॉलिटिकल राइट्स के लिए, अपना पॉलिटिकल पावर्स के लिए क्या आप अपना कम्युनिटी राइट्स को छोड़ देगा क्या? जब आपका घर ही नहीं बचेगा, आपका जमीन ही नहीं बचेगा, तो आप इंटरफेयर कब करेगा? तो क्या आप पॉलिटिकल अपीसमेंट के लिए इतना गिर गया क्या? मेरा बेसिक सवाल। जहाँ कम्युनिटी का बात आता है ना, देखिए आदि भी ईदू यहाँ का अरुणाचल का ही है, गालो भी अरुणाचल ही है। हम यहाँ पे अरुणाचली कर रहा था, हम इसमें क्यों इंटरफेयर करेगा? यहाँ तो सब मेरे अपने लोग हैं ना, अरुणाचल भी मेरा आदमी है, आदि भी मेरा आदमी है। लेकिन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इसलिए नहीं बोल रहा है कि पूरा जमीन छिन जाएगा, लेकिन इसलिए बोल रहा है कि ये हम लोग दो कम्युनिटी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, आप भी अपना एरिया में रहे, हम भी अपने एरिया में रहे, इस थॉट के साथ बात करते हैं ना। तो इस थॉट को तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ही उठाना है ना। हम ये नहीं बोल रहे कि हम लोग का तरफ से एजुकेशन हम लोग का तरफ से होना है, लेकिन हम जरा जो एक्सपेक्टेशन हम कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ही रखता है। सेम सवाल पैनलिस्ट नंबर 2, आपका क्या व्यू है और ओपिनियन है, प्लीज शेयर कीजिए। सेम सवाल। इस चीज़ को लेके स्पेसिफिकली ऑन दिस इशू, जैसे जो प्रीवियस स्पीकर है जब उसने कहा है कि हाँ एज ए पॉलिटिशियन बोलने से स्टूडेंट पॉलिटिक्स होता है एंड देन देयर इज पब्लिक पॉलिटिक्स। तो ऑब्वियस सा बात है, फॉर पब्लिक पॉलिटिशियन इट्स वेरी हार्ड
बिकॉज इसका भी अपना लिमिटेशन है. देयर आर सर्टेन लिमिटेशन. यू हैव टू से, यू हैव टू डू एनीथिंग विद इन दैट लिमिटेशन फॉर पॉलिटिकल पार्टी. And when it comes to student association or community-based organization, so just previous speakers has said, district student union from which I belong, from which I belong, and I'm the president. So basically, district student union, when we say it, like previous speaker said, हाँ डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का काम क्या होता है? इट इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर ईदू मिसमी. ओके, इट इज फॉर ऑल द पीपल. जहाँ में नॉन ट्राइबल हो सकता है, जहाँ में ट्राइबल हो सकता है, वेरियस कम्युनिटी का हो सकता है. फॉर दैट वेरी रीजन हम इन फ्रंट में नहीं आ सकता है. बट देन क्लाइंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इंटरेस्ट ग्रुप फ्रॉम माई परस्पेक्टिव. तो बेसिकली जो क्लाइंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट only confined to IMSU. When we say client-based organization, IMSALIS, CALSUM, MWS, they are also included in this group. तो expectation वहीं से ज़्यादा होता है, क्योंकि public politician है तो he is obvious, he is bound by the party, और उसको ऐसा communal कुछ चीज़ में थोड़ा बहुत इधर उधर 19-20 का communal statement भी जाता है. वो public politician communal statement देने शुरू करेगा तो there will be civil unrest. बेसिकली इसलिए मतलब मेरा मानना है कि CBO से वो हाँ नॉट इन ए कम्युनल वे, बट बाउंड्रीज हैव टू बी सेट क्लियर. मतलब कि क्लियरली बाउंड्री सेट करना पड़ेगा कि आपका जमीन यहाँ है, आप इससे आगे मत बढ़िए. वी विल नॉट एंक्रोच योर लैंड एंड यू शुड रेस्पेक्ट दैट. फॉर दैट वेरी रीजन तो CBO से उसको आगे आना है. नो डाउट एज ए पब्लिक फिगर, पब्लिक पॉलिटिशियन आज़ाद है, यहाँ पे मेके है, टेबो है, ये लोग अभी अपना जो ट्राइब है उसको लेके सेंटिमेंट तो होगा ही, बट देन दे हैव सर्टेन लिमिटेशन बिकॉज ऑफ एफिलिएशन टू पॉलिटिकल पार्टी. वो जहाँ तक बोल के ये नहीं घूम सकता कि आप ये मत करो वो मत करो, क्योंकि वो सबका नेता है. बट फॉर CBOs दे आर बेसिकली फॉर वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, दे कैन से व्हाटएवर दे लाइक. बट जो भी बोल सकता है बोल के, ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी कुछ भी बोल देगा. एक सर्टन एक डिप्लोमेटिक वे में आप डायलॉग्स के थ्रू जो चीज़ जो लिमिटेशन है उसको सेट करके क्लियरली उसमें हम लोग को एक प्रॉपर मिटिगेशन करके वो सेटल करना पड़ेगा. मेरा ये ओपिनियन है. पैनलिस्ट नंबर 6, आपके लिए बढ़िया सवाल. मेरा सवाल ये है कि आप एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, आपका पहला एजेंडा है डिस्ट्रिक्ट को बचाना, कम्युनिटी को बचाना. तो प्रैक्टिकली अगर हम देखेगा, क्योंकि ये छुपाने का चीज़ भी नहीं है, रोइंग एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, कहा जाता है कि एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मे बी इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी बेस्ड, रिलीजन, एथनिसिटी, लैंड, कुछ भी हो सकता है. तो इसको आप कैसे टैकल करना चाहता है? आप यूनियंस के साथ मिलकर, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर आप इसको कैसे टैकल करना चाहता है? आपका क्या प्लान है, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? थैंक यू. ये सवाल बहुत जेन्युइन है और इसी पे हम लोग बेस्ड हैं. हमको लगता है कि जो लीडर्स है उन लोग इग्नोरेंस रहा है, और हम लोग का जो कुछ भी बोलो, पॉलिटिकल लीडर बोलो, यूनियन लीडर बोलो, हम लोग का कम्युनिटी का जो है डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा लेट करता है, पीछा है. तो हमको लगता है कि हम अभी से कुछ भी करें, जैसे कुछ कम्युनिटी लैंड का डिमार्केशन हो. आपको पता है हमारे यहाँ आदि ईदू बैठते हैं, तो हमारा यहाँ अभी प्रॉपर डिमार्केशन एग्जैक्टली तो है ही नहीं, क्योंकि खरीदारी हो रहा है अभी भी. तो इसी पे हम लोग जोर लगा रहे हैं कि क्या करना नहीं करना है. और हम लोग का जो लैंड का बचाव के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए बोलने से, तो वैसे हम लोग को अभी से ही ये करना है. हम लोग को सबसे पहले तो ये करना है कि रूरल कौन सा है, अर्बन कौन सा है ना. तो वो दो डिस्टिंक्शन अलग अलग करना है, और हमारा कम्युनिटी का कहाँ से डिमार्केशन है वो स्टेट में बनाना है. एंड हम लोग को डिसाइड करके रखना है कि अगर एक कॉमर्शियल प्लॉट कॉमर्शियल एरिया में आता है तो इसको कैसे बेचा जाए या नहीं जाए.
अगर कमर्शियल एरिया में नहीं है तो उसको हम लोग चाहता है कि ना बेचा जाए, क्योंकि हम लोग का जो है कम्युनिटी का बहुत सारा लोग बेच रहा है। तो अभी रिसेंट केस भी है, तो नाम ना लेते हुए हम लोग यही केस लॉस को हम लोग देखते हैं कि अभी कम्प्लेक्स हो गया। तो हम लोग ने जब मुद्दा उठाया तो बताया गया कि वो एक कमर्शियल क्या बोलते हैं लैंड है करके, हमारा एपेक्स बॉडी IMCS का थ्रू से ऐसा जवाब दिया गया था। बट अगेन हम लोग ने उनको क्या बोलते हैं नोटिस भेजा था कि एक गैदरिंग करना है करके, क्योंकि हमारा एपेक्स बॉडी हमारा IMCS है। तो इसी तरह अगर जैसा आपने आगे कहा था कि ऑथेंटिसिटी के बारे में, तो हम तो चाहता है कि हम लोग का जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, लेकिन अगर हम एक यूनियन ना होके 2 होके 3 होके जितना भी है हमारा यहाँ सब साथ मिल के आए लेन इशूज़ में, क्योंकि सबसे पहला चीज़ है कि हम अपना घर बचाए, तभी हम जाके प्रगति कर पाए। मतलब आगे जो भी है डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट हो या सोसाइटी डेवलपमेंट हो, तो हम कर सकते हैं जब हमारा ही घर नहीं है। अभी आपने जैसा कहा था हमारा आज़ादी को, तो वो है सबसे पहला तो है कि डॉक्यूमेंटेशन करना है, स्केच में बनाना है, और हमारा जो पब्लिक लीडर्स है उनको भी साथ में लेके आना है। तो इससे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क में ब्लैक एंड वाइट में होगा तो हमको इसी क्योंकि बेस्ट लगता है यही। क्योंकि इसके अलावा अगर हम लोग किसी को क्या बोलते हैं जगह में चले या फिर क्या बोलते हैं ये सब करने से तो Okay, to the panelist number 7. Ultimately, कुछ भी हो, लैंड इज एवरीथिंग। क्योंकि लैंड आपका पहचान है, आपका आइडेंटिटी है, आपका सब कुछ है। लैंड नहीं बचेगा, आपका ज़मीन नहीं बचेगा, आपका कम्युनिटी नहीं बचेगा, तो आपका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो सकता है। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द पब्लिक एज ए स्टूडेंट लीडर? उसके बाद मैं पैनल नंबर 5 के पास आना चाहूँगा। So I'm very much agree with your statement, and I'm very happy that you have asked me this question. And मैं हमेशा स्टूडेंट ग्रुप जो है थोड़ा सा इसको थोड़ा हाईलाइट करेगा। बहुत लोग बोलता है कि स्टूडेंट ग्रुप should be only focus on the student oriented issues. ओके, एकेडमिक लाइन में जाओ, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में जाओ, स्टूडेंट्स लोग को काउंसलिंग वगैरह देता है, या इट इज़ स्टूडेंट यूनियन का ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज है। वो तो किसी नहीं बोलने पे भी वो जो है एक स्टूडेंट यूनियन करेगा ही। ठीक है, उसका बाद जो है आ जाता है कि ऑब्लिगेशंस एंड व्हाट यू फील ना, एक लीडर जो महसूस होता है। ऐसे आज का दिन में मैं आमसू का प्रेसिडेंट है, तो आई एम ए वेरी कम्युनल। ये मेरा पोजीशन ही हमको जो है कम्युनल बनाता है, बिकॉज आई एम ए कम्युनिटी बेस्ड प्रेशर ग्रुप। और मुझे हर स्टूडेंट यूनियन को, चाहे एमसू हो, चाहे अतक्सू हो, चाहे आंसू हो, चाहे आदिसू हो, दे विल आल्सो फील द सेम। इसमें जो है ये आमसू का प्रेसिडेंट जो है बहुत कम्युनल बात करता है, दे शुड नॉट फील सो, बिकॉज आप भी वही बात करेगा, नहीं है क्या? लेकिन कन्फ्रंटेशन जो है पब्लिक का साथ जो है, खासकर जो है पार्टी वाला है, मैं भी कांग्रेस और बीजेपी, जब वो जो है पावर में होता है उसका साथ जो है कन्फ्रंटेशन थोड़ा होता है। क्यों होता है बोलने से, चाहे आप जो है आज का दिन में बीजेपी भी ज्वाइन किया होगा, चाहे कांग्रेस भी किया होगा, कम्युनिस्ट पार्टी कुछ भी ज्वाइन किया होगा, मतलब first of all you are that particular villager और that particular community का ही होता है ना। तो हम लोग बोलता है कि वी आर द इंडियन फर्स्ट, तो हम लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन पहले अपना सर्वाइवल भी तो देख लो। आप सर्वाइव भी तो नहीं करेगा तो आप इंडियन है ना क्या है वो जाने का बात तो कौन जानता है, नहीं है? तो इसलिए एक हमारा तो वी आर ए ट्राइब्समैन, तो हम लोग को जो है एक भगवान ने, प्रकृति ने भी एक बैरियर सा, एक बाउंड्री सा ऑलरेडी सेट करके दिया है। एंड एवरीवन, ये पैनलिस्ट लोग ने बोला है कि वी शुड रेस्पेक्ट म्यूचुअल बाउंड्रीज विच हैज ऑलरेडी गिवन एंड ऑलरेडी सेटअप बाय द नेचर ने जो है सेटअप किया, वो चीज़ को रेस्पेक्ट करना चाहिए।
लेकिन कोई कोई लोग जो है इसमें भी जो है अपना कम्युनिटी अपना क्लान में कोई ग्रीडी पर्सन आ जाता है कि वो लोग को जो है ज़्यादा अमाउंट में बिक्री करने लग जाता है। एंड द सेम थिंग हैपन इन द सुप्रा एरिया। हम लोग ने बुरा को समझाया है कि बाद में ये इफेक्ट होगा ये वो होगा बोल के, तो ही हैज़ एग्री, क्योंकि वो जो है कुछ नहीं जानता है। तो ये चीज़ को जो है जब अभी हम लोग का आज़ाद मिकू जी है और ये आप लोग है, आप लोग ने बात किया है कि यू शुड सोलली नॉट डिपेंड ऑन दिस वन द कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की वो लोग ही करेगा। हाँ हम लोग को ही करना है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कल का दिन हम उठा रहे बोल के जो है इंसान है सब, वो लोग को भी तो रहने का जगह चाहिए बोल के आप लोग में से ही आ जाता है बोलने, वहाँ हमें तकलीफ हो जाता है। चलो आप भी मतलब चलो एमसू ने उठाया है तो आप हम लोग का साथ खड़ा नहीं हो जाता है सकता है, तो आप हम लोग का जो है अगेंस्ट में बोलने मत लग जाए, वहाँ में हम लोग का खतरा हो जाता है। इसलिए तब से हमें बहुत दुख लगता है। यस अभी लीडर्स लोग के लिए जो है पॉलिटिशियन पार्टी जो पावर में है उसके लिए तो ऑल वोटर्स आर इक्वल, चाहे ईदू का वोट भी एक ही है, आदि का भी एक ही है, वो नॉन ट्राइबल यहाँ में वो शिफ्टिंग कर रहा वोटिंग दे रहा उसका भी एक ही है। दे हैव टू गिव द इक्वल दिस वन इम्पोर्टेंस टू ईच एंड एवरीवन। मेरा तो यही है, तो हर ट्राइब्समैन से मैं यही ये प्लेटफॉर्म से अपील करना चाह रहा है, वी शुड रेस्पेक्ट द म्यूचुअल द बाउंड्रीज व्हिच हैव बीन सेट अप बाय द नेचर ने वो किया है। एंड थैंक यू सो मच। आपका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, आप साथ भी नहीं दे सकते तो अगेंस्ट भी मत कीजिए। तेगो जी प्लीज, हाउ डू यू हाईलाइट दिस टॉपिक, दिस पर्टिकुलर फ्रेज, आप साथ भी नहीं दे सकता है तो अगेंस्ट भी मत कीजिए। इसको इस तरीके जैसे पुल साहब ने बोला, अभी जैसे कि अगेंस्ट भी नहीं कर सकते साथ भी नहीं दे सकते, लेकिन इन पर्सनली जैसा कि अब मेरा जो पर्सनल ओपिनियन लाइफ में ऐसा नहीं है कि हम लोग भी पॉलिटिकल पार्टी में उनसे बहुत जगह हम लोग को ऐसा सिचुएशन भी हो जाता है कि अभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हम लोग को कि कम्युनिटी को भी साथ देना भी पड़ जाता है, कभी कभी हो जाता है। लेकिन ऐसे पॉलिटिकल पार्टी का एक वर्कर होने के नाते हम लोग क्या सोचते हैं कि अभी जैसा कि कुछ लैंड इशू अभी जैसा बहुत देर से यही चीज़ को डिस्कशन हो रहा है, मेरा ये मानना है कि देखिए हम लोग पॉलिटिकल पार्टी में होने से भी हम लोग का एक दायरा होता है, दायरे होने से भी हम भी एक दायरे होने से मेरा हम भी एक इंसान है, लेकिन मन है सोच है अपना जगह। तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टी का हमेशा क्या होता है कि लिमिटेशन एक जगह रहता है कि हम लोग का भी अपना जगह एक होता है कि हम लोग को क्या करना है, हमारे सोसाइटी के लिए क्या करना है, भले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग बिलोंग करने से भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी साथ नहीं देगा, लेकिन अभी झूठ नहीं है, बीच में कुछ इशू निकला है बहुत साल पहले भी, उसमें भी हम लोग पॉलिटिकल पार्टी में था। लेकिन मेरा इंडिविजुअल हमको किस तरीके से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है वो लेवल में, वो अपना एक टेक्निक, हम लोग का अपना एक टेक्निक होता है, वो कोई पॉलिटिकल लीडर को भी नहीं बोलेगा, वो अपना टेक्टिक्स होता है, तो हम लोग को जो करना है वो हम लोग करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी जैसे कि कोई लैंड इशू में तो हम लोग भी चाहता है उस चीज़ को अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाना है। कुछ अगर लैंड डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए तो हम लोग किसको आगे आजाद भाई बोला जैसा कि उसके लिए हम लोग CBO से आमसू है उसको पहले उन लोग उसके लिए बनाया, जो सोसाइटी उसको ही इलेक्शन जो भी होता है तो उनको ही पहले कमिटी बेस पर उन लोग को ही पहले हम लोग मतलब एक्सपेक्ट करके बैठते हैं। तो वो चीज़ में हम लोग का जो दायित्व होता है, हम लोग को जो करना है वो तो हम लोग करेंगे और आगे भी फ्यूचर में करेंगे, ऐसा नहीं है। और कभी कभी हम लोग चाचा भतीजा होने से भी कुछ क्या होता है कि लैंड डिस्प्यूट का बात चलता है, हम भी सुनते हैं, लेकिन कभी कभी हमको भी राय पूछते हैं, तो लेकिन वो एक टेक्निक होता है, वो हम लोग को भले हम लोग पॉलिटिक्स में उनसे भी वो चीज़ को हम लोग जहाँ अपना कर्तव्य है जो करना है हम लोग वहाँ अपना जो करना है वो करते हैं। पैनलिस्ट नंबर 3 आपसे भी सेम सवाल। पैनलिस्ट नंबर 3, आपका स्टैंड एकदम क्लियर था कि पॉलिटिक्स अलग और स्टूडेंट यूनियन CBOs को रोल अलग, लेकिन जब सवाल ये आता है कि आप साथ नहीं देना तो अगेंस्ट भी मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम समय ऐसे ही देखा गया कि आप चलो ये चीज़ हो रहा है लेकिन आप साथ भी दें, इस तरह का सिनेरियोस बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम लोग के साथ हो। तो आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? तो बेसिकली हम आपको ये बोलना चाह रहा है, इनका एक क्लियर स्टेटमेंट था कि आप साथ नहीं दे सकते तो अगेंस्ट भी मत कीजिए।
लेकिन आपका क्लियर सीन क्या था कि हम पॉलिटिकल पार्टी या सीबीओस को करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट को आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? कैसे इसमें ऐसा है कि देखिए, हम लोग पॉलिटिकल लीडर है बोल के भी हम नहीं करेगा बोल के हम नहीं बोल रहा, और करो बोल के भी हम नहीं बोल रहा। हम इसमें न्यूट्रल फेस में चला जाएगा कि कुछ ऐसा इशू होता है जो कम्युनिटी के लिए है, तो हमको भी उसमें न्यूट्रल होना पड़ेगा। भले ही हमको भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, भले ही हम जेपीएम हो, एमएलए हो, लेकिन जहाँ कम्युनिटी का बहुत सीरियस इशू है उसमें तो न्यूट्रल हमको भी रहना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना कम्युनिटी को भी रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ में आपका दाल चावल मिल रहा है आपके सोसाइटी को बेच के खा देगा, इतना तो हम लोग भी नहीं, इतना तो इंसानियत सभी पॉलिटिकल लीडर के अंदर में है। बट हम लोग इनिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जो पॉलिटिकल लीडर कम्युनल थॉट्स के साथ हम नहीं चल सकते हैं। हमको सबको लेकर चलना है, हमको ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, आदि, ईदू, निशी सबका साथ मिलकर चलना है। लेकिन जहाँ भी कम्युनिटी का जो राइट्स जो है उसको वो किया जा रहा है, उसका राइट्स को जो है छीना जा रहा है, वहाँ तो हम लोग भले ही एक्टिवली आगे ना आ सके। देखिए अभी ऐसा है कि पॉलिटिकल जो पार्टी बहुत पहले से है, तो पॉलिटिकल पार्टी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं उतर पा रहा, इसलिए तो स्टूडेंट यूनियन का क्रिएट हुआ है ना, कि जहाँ पे पॉलिटिकल लीडर नहीं बोल पाएगा वहाँ में स्टूडेंट यूनियन आए, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आए। अदरवाइज तो भी इसका रोल क्या है फिर, कि अगर हम पॉलिटिकल लीडर सब करना था तो ये स्टूडेंट लीडर जितना उसको फिर चलिए उसको खत्म कर दीजिए। अगर सब हम लोग कर सकता था, कुछ में हम लोग का एक लिमिटेशन रहता है, और वो लिमिटेशन जहाँ हम लोग का लिमिटेशन जहाँ हम रुक जाता है, कम्युनिटी को सोच के हम करना चाहते हैं लेकिन हम कुछ जगह बाउंड हो जाता है, उस जगह में आगे आना है हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। और उस जगह में हम लोग अगर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कोई बेच के आ रहा है तो वो तो पॉलिटिकल लीडर तो मैं आदिल जी से कुछ सवाल करना चाहूँगा। पैनलिस्ट नंबर 2 कि इनका क्लियर स्टैंड है कि हाँ कम्युनिटी का इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं उनको भी साथ देना होगा। तो आपका पूरा टेन्योर में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपको कौन सा एक ऐसा इशू है जो क्रेविंग है जिसमें सभी का इंटरफेरेंस जरूरी है, और आपको लगा कि हाँ इसमें लैगिंग है, इनका सपोर्ट नहीं है, उनका सपोर्ट है, अगर हम कुछ करेगा तो ये इंटरफेयर करेगा, ये लीडर इंटरफेयर करेगा, वो लीडर इंटरफेयर करेगा, या तो कुछ पार्टीज मेरे से नाराज हो जाएगा। तो एज ए स्टूडेंट लीडर आप सोसाइटी से क्या एक्सपेक्ट कर रहा, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और उसमें क्या मॉडिफिकेशन, चेंजेस या कुछ डिस्कशन होना चाहिए, आपको क्या लगता है? इसमें ऐसा है कि आप जो स्पेसिफिक एक क्वेश्चन होने से ठीक है मेरे ख्याल से। बेसिकली मेरा ये सवाल है कि आप ऐसे स्टूडेंट लीडर, आपने बहुत सारा प्रॉब्लम्स को फेस करा होगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको क्या लगता है, और उसमें क्या करने से अच्छा होगा? कि मतलब कुछ चीज़ की वजह से आप कुछ नहीं कर पाया, तो उसमें कैसे रिफॉर्मेशन लाया जाए, चेंजेस कैसे लाया जाए? टू बी ऑनेस्ट, फ्रेंकली स्पीकिंग, जब बात करें दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का, तो आई थिंक आपको थोड़ा टाइम ले लेगा, यू विल टेक टाइम। थोड़ा एक शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री बता देगा स्टूडेंट पॉलिटिक्स कैसा आया है इंटरनेशनल लेवल में, हम लोग नेशनल लेवल में, नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा लेवल में बता देगा, ताकि हम अपना आपको पॉइंट को प्रूव कर सकेगा। देखिए जो दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, वी ऑल नो दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ऑडियंस एंड पैनल में तो पता होगा, बट फॉर द ऑडियंस ये बहुत नया फेस करना पड़ता है एज ए स्टूडेंट यूनियन। क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? नंबर 1, नंबर 2 हार्डेस्ट चैलेंज जो कि आप करना चाहता लेकिन नहीं हो पाया। So I will take a little bit of time. So as I was saying that Dibang Valley District Student Union, panelists को शायद पता होता होगा, they might know Dibang Valley District Student Union, but I feel like audience में बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होता होगा what is Dibang Valley District Student Union। तो basically मैं briefly थोड़ा highlight कर दूंगा। तो Dibang Valley District Student Union since for many years, around 30 years से है, but ये जो स्टूडेंट यूनियन है स्पेसिफिकली इसको दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट, तो ये फॉर्म तो हुआ था 90s और 30 इयर्स आसपास हो गया अराउंड। तो बेसिकली ये आपसू का पार्ट नहीं था, और अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन जो कि एपेक्स बॉडी है आपका अरुणाचल का, ईस्ट वाइल नेपा में उसको नेपा स्टूडेंट यूनियन बोला जाता था। तो इन माई ओपिनियन बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है व्हाट इज डिप्सू। तो बेसिकली यही जो पहचान है, ये पहचान का जो कमी है, फॉर दैट वेरी रीजन
हम लोग को बहुत तकलीफ चैलेंजेस फेस करना पड़ता है दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को, बट देन विद टाइम के साथ बहुत लोग पहचानने भी शुरू कर दिया। और जैसे कि व्हेन आई सीट अलोन आई जस्ट एक ऐसा सोच आता है कि when it comes to AMSU, they are very well financially equipped, I think, in my opinion, because they have so many vast area. तो donations and और जो AMSU का previous जो leader है उन्होंने भी अच्छा काम किया। For that very reason they get funds from all section of society. But then when it comes to दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, तो ये जो पहचान है शायद लीडर्स का कुछ इनिशिएटिव ना भी रहा होगा फॉर दैट वेल रीजन, और लिमिटेड एरिया होने के वजह से भी बहुत फंडिंग में बहुत चैलेंजेस है। और जैसे कि आप मेरा जो AMSU के प्रेसिडेंट है, यू आर आस्किंग अबाउट डोनेशन। फ्रैंकली स्पीकिंग इन दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट वी डू नॉट टेक एनी डोनेशन फ्रॉम बाजार, फ्रैंकली, क्योंकि हम पैसा लेता भी नहीं वहाँ से। लेने से क्या है कि हम लोग आदमी लोग की सबसे पहले गाली मारने आ जाता है कि वाई आर यू डूइंग दिस काइंड ऑफ डोनेशन। मैं खुद भी एक दुकान का ओनर हूँ, मैं चाहता तो मैं अपना वहाँ से भी इनिशिएट कर सकता हूँ, मगर मुझे पता है कि बहुत लोग इसको क्वेश्चन करेगा। तो इसलिए इन माई टेन्योर हमने क्या किया है, दुकानदार को हमने एक बार बुलाया है, सब शॉपकीपर्स को बुलाया। हम जिंदगी में जनरल सेक्रेटरी रहा, हम आपको 1 रुपया मांगा भी नहीं कभी जिंदगी में। एंड एज बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, आई विल कंटिन्यू दैट, आई विल नॉट आस्क फॉर एनी मनी। मगर मेरा यहाँ दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में अनिली में एक लोता गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है। वहाँ पे आपको पता है गवर्नमेंट के स्कीम में हॉस्टेलर को इन द नेम ऑफ फूड क्या मिलता है, दाल और सूखा भात, उसका आगे कुछ नहीं मिलता है। तो हमने बाजार का सेक्रेटरी जो आपके गंगा मिली है उससे कंसल्ट किया है, एंड वहाँ का वाइस चेयरमैन है जयते म्यू, वो लोग को डिस्कस करके हमें बाजार के साथ एक मीटिंग किया है। हमको पैसा नहीं चाहिए, बस आप हमको एक काम करिए, हॉस्टल का भाई लोग को हर महीना एक प्रॉपर डाइट के हिसाब से आपको उसको बेसिक जो एक स्टूडेंट को चाहिए वो आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो फाइनेंशियली तो आवर यूनियन इट्स वेरी वीक। तो फाइनेंशियली वीक होने के कारण क्या होता है कि बहुत कुछ करना चाहता है, बट देन माई आइडियाज आर कन्फाइंड विद इन माई सेल्फ बिकॉज आई डोंट हैव इनफ फंड टू मोबिलाइज। मेरे पास बहुत सोच है कि हमको ये करना है वो करना है, मगर फाइनेंशियली बहुत वीक होने के कारण बहुत कुछ मैं नहीं कर पाता। मैं जहाँ हो सकता मैं करने की कोशिश कर। जैसे कि रिसेंटली APCS का जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट से 6 स्टूडेंट प्रीलिम्स क्लियर किया, बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं था, मगर बट देन 5000 करके इज आई बियर ऑन माई ओन पॉकेट। हम किसी से मांग के नहीं दिए, हम अपना पॉकेट से दिए। और व्हाट वाज योर सेकंड क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन तो खत्म हो गए, लेकिन आपसे एक एडिशनल सवाल करना चाहूँगा। तो आप अनिधि का पब्लिक को क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रेशर ग्रुप तो चाहिए जब कुछ वेरी इश्यूज का बात आ सकता है, कुछ एमरजेंसीज की बात आ सकता है, कुछ कम्युनल डिसामनी की बात आ सकता है। तो ये सब एंगल को अगर लेते हुए आप कैसे दिबांग वैली वासियों को क्या अपील करना चाहते हैं ऐसे स्टूडेंट लीडर? When it comes to community, fortunately we are blessed कि हमारा जो दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है, इट्स ओनली सोनली फॉर ईदू मिसमी। तो ईदू मिसमी का वहाँ से ईदू मिसमी का ट्राइब लोग ही रहता है। तो फॉर्चुनेटली कम्युनल ऐसा राइट्स होना, कम्युनल पेंशन होना वहाँ तो बनता भी नहीं है। तो एंड देन आप जैसे कि पब्लिक को अपील करना चाहते हैं कि हाँ, लीडर का इंटेंशन गलत हो सकता है, लीडर अच्छा हो सकता है, खराब भी हो सकता है, बट देन जो इंस्टीट्यूशन है उसको आप रेस्पेक्ट करते रिगार्ड्स करें। मगर एक ऐसा नरेशन आपको भी पता है, नॉट ओनली इन दिबांग वैली, इन एंटायर अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन का एक रेपुटेशन क्या रह गया। सब बोलता है ये लोग तो पैसे खाने के लिए आया है। कुछ भी कहीं भी जाओ, ऑफिसर को कुछ इश्यूज को लेके बात करने जाओ, बोलने शुरू हो जाता है ये तो पैसा मांगने जा रहा है वहाँ। उसको पता भी नहीं हम रूम में क्या बात करके आए, ऑफिस में क्या बात करें, कुछ इश्यूज को रिलेटेड को लेके बात करता है। तो पब्लिक का ये एक अपना खुद का एक नरेशन शुरू हो जाता है, ये तो पैसा मांगने घूम रहा है, यहाँ ये घोटाला करके घूम रहा है। तो पब्लिक आप जैसे आगासो ने बोला, जैसा हमारा जो AMSU का प्रेसिडेंट है, आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो आप प्लीज़ स्टूडेंट यूनियन को आप गाली मत दीजिए। क्योंकि स्टूडेंट यूनियन समटाइम्स आई फील लाइक दैट
पब्लिक पॉलिटिक्स इट्स वेरी इजी फॉर मी, आई थिंक जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता है उसके लिए बहुत टफ है। वी आर नॉट सैंक्शन अथॉरिटी, हम लोग के पास ना कोई कुछ फंड है, ना हम लोग को कि गवर्नमेंट का तरफ से कुछ फंड मिलता है। वी ऑल आर, एंड आई थिंक ड्रोने आकाशो दे विल एग्री ऑन दैट कि हम लोग को बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है फंड राइज करने के लिए भी। कभी कभी जो आदमी पहले मदद किया वो भी भरोसा नहीं करता, ऐसा हो जाता है। क्योंकि स्टूडेंट प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि यहाँ कीचड़ उछालने के लिए समय नहीं लगता। आदमी लोग आपको सिर्फ एक गलत, आपने 100 काम सही किया होगा मगर एक गलत काम को वो जिंदगी भर लेके आपको उसी चीज के लिए बोलते हैं। चैलेंजेस तो बहुत है, मगर आप यूनियन लीडर खराब हो सकता है मगर यूनियन को इज्जत करिए, बस मेरा वही कहना है। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल द पैनलिस्ट। तो अभी आपके साथ समय है कि काउंटर क्लेम्स और क्लेम के आप लोगों में से किसी को भी लगता है कि हाँ इनका पॉइंट गलत था, मेरे को यहाँ पे काउंटर करना, तो आपके लिए आपके साथ ऑप्शन है। अदरवाइज वी विल गो स्ट्रेट टू द पब्लिक बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। कुछ आप एक दूसरे में से किसी को कुछ सवाल करना चाहता है या उनका पॉइंट को काउंटर करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है। दो पॉइंट सजेस्ट कर देगा, वो किसी को काउंटर करना तो नहीं है। पहला मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे अभी का जनरेशन का लीडर्स लोग बैठा हुआ है। आंसू का प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, आंसू का प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, दीपसू का, आमिया का। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट कोई भी, नॉट ओनली आपका असिस्टेंट पोस्ट और चीफ पोस्ट हो, क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन मस्ट रहने से ठीक है। क्योंकि पहले का क्या था कि पहले मतलब हम लोग का जो हम लोग का एल्डर्स लोग था उन लोग का एजुकेशन बहुत लेट हुआ था। इसका वजह से उस समय जायज़ था कि क्लास 12 पास, क्लास 11 पढ़ा वाला या फिर कॉलेज में जो पढ़ा वाला वो लोग कंटेस्ट कर रहा था। लेकिन अभी का जो कॉलेज के स्टूडेंट है बहुत यंग है और वो जो इशू का डेप्थ को नहीं समझ पाता है। तो उसका वजह से जैसे मेरा कहना है कि जो आईएमसू में भी है या फिर जो भी एलडीसीयू है, आमिया में भी एग्जीक्यूटिव मेंबर जो एक हाउस का रोल करता है, एक पार्लियामेंट असेंबली का, अगर वो असेंबली का मेंबर को वो इशू का डेप्थ भी मालूम नहीं है तो किस बेसिस में अपना ओपिनियन रखेगा, वो किस बेसिस में आप वो क्या बोलता है आपका ये वोटिंग करेगा, किस बेसिस में इशू को उठाना है नहीं, कैसे बोलेगा वो ना। तो एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी यहाँ पे हैं काइंडली मेक श्योर कीजिए कि आने वाला समय में ना तो इंस्टेंट तो नहीं हो सकता, लेकिन आप लोग एक रास्ता बना के जा सकता है कि चलो ये अगला टेन में तो नहीं होता, इंस्टेंट नहीं हो सकता, लेकिन अगला का बाद में ये कर सकता है। पहला तो ये, और दूसरा ये कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। मेरा जस्ट स्पेशली मेरा आईएमसू से सजेशन है, आईएमसू को मैं सजेस्ट करना, मेरा अपना ओपिनियन रखना चाहूँगा। मेरे बहुत पहले से थॉट्स था कि क्यों ना हम रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्ट करें, क्यों रोइंग का ही मतलब एरिया में ही हम लोग करते रहे ना। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको रोइंग बोला है क्यों होता है, ऐसा मेरा फोर्स नहीं है, बट हमको लगता है कि जैसे आपका तूतिंग सेमो है वहाँ भी बहुत सारा इश्यूज हैं, जैसे विलेज रिजर्व फॉरेस्ट का इशू है, वाइल्ड लाइफ का इशू है, जैसे आपका आहोवाली में भी इशू है। वहाँ का जो इशू है हम रोइंग वाला उतना डेप नहीं उतना मतलब सीरियसली नहीं समझ पाएगा जितना वहीं का लोग समझेगा। तो क्यों ना हम एक रिजर्वेशन सिस्टम शुरू करें कि ये बार प्रेसिडेंट अनिल से ही कॉन्टेस्ट होना है, जनरल सेक्रेटरी हम लोग का आप लोग को मालूम है ना 5 डिस्ट्रिक्ट है हम लोग का ईदू कम्युनिटी जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, लोहित, आपका अपर सियांग, वेस्ट सियांग, 5 डिस्ट्रिक्ट है। क्यों हम लोग ये नहीं कर सकता है कि प्रेसिडेंट ये बार आपका रोइंग से खड़ा है तो जनरल सेक्रेटरी हम लोग आपका आहोवाले से करें, क्यों हम अनिल से प्रेसिडेंट करेगा तो तेजू से जनरल सेक्रेटरी करें ना। तो ये एक बहुत न्यू कंसेप्ट नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोग का नाइबर जो हम लोग का कम्युनिटी है वो ऑलरेडी ये एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो एक इस तरह का इनिशिएटिव होता तो क्या होता है कि जैसे अभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आहोवाले जाके वहाँ फोटो खींच के आएगा और तो हम जाके आए, हम करके आए, अवेयरनेस करके आए ना, लेकिन वो देर उसको हम लोग कंप्लीट कभी कर ही नहीं पाता है। कोई भी आईएमसू लीडर अभी तक जितना भी इशू उठाया वो कंप्लीट नहीं कर पाए इतना दूर का। जैसे तूतिंग सेमो का तो कब से बोल रहा है, हम लोग से हम जब आईएमसू में था उससे पहले से बोल रहा है, क्योंकि वहाँ का हम इसलिए नहीं कर पाए कि वहाँ का हम नहीं है तो उतना डीपली नहीं कर पाता। और ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव मेंबर वहाँ से नहीं लिया जाता है, फिर भी हम मेरा ये सोचना है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग एग्री करना नहीं करना वो आप लोगों के ऊपर में, लेकिन वहाँ से अगर प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी आता तो वो इशू जो और स्मूथली हो सकता था। ये जस्ट हम किसी को काउंटर नहीं कर, जस्ट मेरा ओपिनियन है ना। थैंक यू सो मच। मेरे पैनलिस्ट नंबर 1 से आपका जवाब तो बनता है, तो थोड़ा सा बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो ड्रोन से थोड़ा सा बाइट और आपसे भी थोड़ा सा, उसके बाद हम पुलिस के साथ जाएंगे। एक दो मिनट बात रख दूंगा। बेसिकली जो
बायलॉज को लेके बोला है। ऑब्वियसली बायलॉज तो चेंज होगा, उसमें बहुत सारा बायलॉज में चेंजेस आएगा, पर मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि प्रेसिडेंट इस बार का यहाँ का बनेगा, उस बार का वहाँ बनेगा, ये तो मैं नहीं कर सकता। ऑब्वियसली है कि क्वालिफिकेशन आपका बढ़ेगा, उसके बाद जो वोटिंग राइट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी चेंजेस होगा, क्योंकि हम अभी जिस तरह से मेरा इदू मुस्लिम सोसाइटी को देख रहे हैं उसको लेके बहुत सारा चेंजेस होगा। स्पेशली मैं ये जो ड्राफ्टिंग है मैं खुद चेयरमैन तो लिया हूँ, पर मेरा जितना सोसाइटी में एडवोकेट्स है उन लोगों को मैंने बातचीत किया है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, क्या क्या करना है, क्योंकि हमको ऐसा बायलॉज बनाना है कि ड्रोन एलिंगी जाने के बाद फिर दूसरा आके आपने चार दीवार में बैठ के उसको चेंज नहीं करना, उसको मेजोरिटी वो सब ये करना है, उसको एक स्ट्रॉन्ग हम लोग का बनेगा। उसके बाद फिर इशूज़ को जब बात आता है तो इशूज़ जब बात आता है तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और होता है। जैसा कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने 6-7 दिन हो गया टूटिंग लेके आया, उनमें लैंड फॉरेस्ट रिजर्व ये सब का डिस्प्यूट था। कोई भी आपका भले ही नेबरिंग हो या आपका बस्ती का ही आदमी हो, तब तक आपका इशू सॉल्व नहीं कर पाएगा जब तक बस्ती वाला एग्री नहीं है। टूटिंग में भी वही है, बस्ती 2-3 पार्ट में डिवाइड है। आनीनी में इतना इशूज़ है, जब से एमसू प्रेसिडेंट बने, शायद मैंने 6-7 बार इशू विजिट कर लिया। आनीनी का अंदर में ही इतना सारा डिवाइड्स है, कोई यहाँ है कोई वहाँ है, तो क्या है कि आनीनी का है तो आनीनी का भी उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको पहले ग्राउंड रियलिटी को ठीक करना पड़ेगा, तभी उसको सॉल्व होगा। तो हमको नहीं लगता है कि प्रेसिडेंट सिर्फ चेंज करने से कुछ चेंजेस होगा, क्योंकि उसमें आदमी का सोच चेंज होना पड़ेगा। उसके बाद फिर लैंड को लेकर भी बातचीत हुआ था। मैं सोचा था कि पैनल डिस्कशन में शायद हमको भी उसमें इन्वॉल्व कर लेगा। लैंड डिस्कशन में लैंड का एमसू का मेरा समय से नहीं, पहले से ही स्टैंड डायरेक्ट क्लियर है कि जो लैंड बेच रहा है उसको तो हम लोग निपट ही लेगा, पर जिसने लैंड खरीदा है वो तो पॉसिबल नहीं है कि वो लैंड ले पाएगा, वो डायरेक्ट स्टैंड क्लियर है। इसलिए अगर ये लाइफ भी है तो वो भी जो है वो भी समझना है कि एमसू का क्या स्टैंड है। कल परसों नहीं बोलना है कि एमसू ने ऐसा कुछ सर्कुलर नहीं दिया, कुछ नोटिस नहीं दिया, ये सब नहीं बोलना है, क्योंकि स्टिल कम्युनिटी बेस्ड है ये सब चीज़ में। मैं भी डायरेक्ट हम लोग का स्टैंड है कि जैसा प्रेसिडेंट सर बोला ऐसा कम्युनल तो हम लोग भी 100% ही है। वही है कि हम लोग जो कोई इशू में फटक से नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको उसको पैनलिस्ट नंबर 7 आपका कुछ राय है तो फटाफट देन विल गो टू द ऑडियंस। तो कुछ इश्यूज में हम लोग फटाफट नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको स्टडी करके उसको कंक्लूजन में लाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज में होता है जाम मार देते हैं, कंक्लूजन नहीं मिलता है। इसलिए मैं इतने ही बोल रहा, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। स्पेसिफिक क्वेश्चन ना ओके, तो स्पेसिफिक टू द क्वेश्चन है तो मुझे बोलने का उतना तो नहीं है, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट द एमसू, मतलब बेसिकली इनका सवाल ये था, इनका ऑब्जर्वेशन और इनका ओपिनियन ये था, सजेशन कि एमसू में अगर कोई भी आ रहा है तो सेंसिबल बनाना है, क्वालिफाइड बनाना है और थोड़ा चेंजेस आना चाहिए। मतलब मान लीजिए जीएस रोइंग का तो प्रेसिडेंट आने का आने का ऐसा। तो वैसे हमारा आमसू बायलो तो इट इज ऑलरेडी ग्रेजुएट के लिए प्रेसिडेंट और जीएस के लिए, एंड द रेस्ट ऑफ द मेन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो है ग्रेजुएट इज द मस्ट, मतलब वो जो है बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और रिजर्वेशन का बात जब आता है कि तो आई एम नॉट वेरी मच एग्री विद दैट, क्योंकि अपना ही कम्युनिटी में जो है हम ये बात करेगा कि इट्स डिपेंड होता है हाउ मच। सवाल ये आता है ना, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं आता, इतना बड़ा 2 डिस्ट्रिक्ट है तो पर मान लीजिए जीएस प्रेसिडेंट दोनों रोइंग का है तो ये कर देता था, आने में उसका कोई कनेक्शन नहीं है, वहाँ का नहीं है, तो इसमें थोड़ा एक तो इसमें ये भी तो होता होगा कि वहाँ का जो हमारा इदू बा जो रोइंग अनिमी का साइट है, दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन द वर्किंग इन द एमसू। ये भी तो उसको रिजर्वेशन का बेसिस में उसको प्रेसिडेंट जीएस बना देगा, तो कल का दिन में क्या, तो कल का दिन में इंटरेस्टेड पर्सन आएगा, वो आदमी को कन्विंस कर ले सकेगा था, ही विल बी द, चाहे आनिनी से आओ चाहे रोइंग से आओ, कहाँ कोई सा भी विलेज से आ जाओ, एरिया से आ जाओ, he will be elected or selected as a president or GS. Okay, to the panelist number 2, आपके क्या opinion है? उसके बाद we'll go to the audience. My opinion, I think what I'm going to put forward, it might hurt many of you people,
on the audience side and on the panelist side, on the moderator side. For me personally, as a Diwan Valley का होने के नाते, what I believe कि जब हम बाहर बेसिकली मैं कॉलेज तो मैं शिलोंग से किया हूँ, तो what I've noticed that when we go outside of our state, we are dismissed. We don't differentiate as Idu miss me, Miju miss me, Tigaru miss me. We don't do that. I personally been the president of general secretary of Shillong All Miss Student Union, and I feel the pulse of the Miss, and we have maintained the brotherhood, and we have celebrated Retam. So why not mark this symposium as a new beginning? For me personally, what I believe, it's time for all the Miss to come under one umbrella. I'm not being disrespectful to IMSU, but what my thinking is that, what my perception is that, my conviction says that as a Miss we are all same. So what I believe that जो हम बोलने वाला है, even though ये upcoming जो होगा उसमें वो implement नहीं होता भी होगा, but then मेरा ख्याल है कि it's time, high time we should realize that Miss, be it Kalsom or IMCLS or student wing or youth association, it should come under one umbrella. And Agarso and Drone, I'm sorry, both of you are here. I'm sorry. No, I'm saying it is my perception. I will just put forward कि अभी हाई टाइम है कि मिस को साथ में आना जरूरी है. ये इनिशिएटिव आप दोनों एक इंटेलेक्चुअल है, आप दोनों इसका ग्रेविटी को समझते हैं. Why Ansu is very strong? Because there are very much differentiation between the Sepas and Nisis and Papapare Nisi. Their language are not same. I agree on that. मगर फिर भी ये लोग आंसू को इतना स्ट्रॉन्गली क्यों स्ट्रॉन्ग है? बिकॉज दे आर यूनाइटेड. बिकॉज मेरा वही बेसिकली यही कहना है कि हम यहाँ खुद बनेगा किसी के लिए बोल रहे ऐसा कुछ नहीं है. बस यही है कि क्योंकि हम एक इंस्टेंस सुना है जहाँ में फॉरेस्ट मिनिस्टर का साथ मीटिंग हुआ, बोला है उसने बोला है आप लोग तो मिस में है तो दो स्टूडेंट यूनियन विंग कैसा हो सकता है? सो आई फेल इट्स नॉट डिसरेस्पेक्टफुल, बट मेरा सोच ये है कि अभी हाई टाइम है वी शुड बी यूनाइटेड और अंडर वन अम्ब्रेला आएगा. तो वो सोचो जो आईएमसू का प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी होगा उसका कितना पावर होगा, वो कितना स्टेट में उसका बात को मायने रखा जाएगा, वो बहुत पावरफुल होगा. आईएमसू प्रेसिडेंट जितना पावरफुल है उतना पावरफुल हम लोग का आईएमसू प्रेसिडेंट भी बन सकता है. That's it. Thank you. Thank you so much. The panel is present here today, and the moderators and the participants. My name is Tilu Lingi, and सवाल मेरा जो है 6 सवाल है, बट छोटा है, बहुत रेलेवेंट सवाल मुझे लगता है कि रेलेवेंट सवाल है. तो ये कैसे पूछा जाए? जिसको पूछना है एक एक करके पूछूं या 6 जो है एक ही बार नहीं सबके ऊपर सवाल जस्ट छेड़ दूं एक एक करके ना? ओके. सो द फर्स्ट आई लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल गिव ए स्मॉल डिस्क्लेमर दैट मैं जो सवाल कर रहा हूँ किसी को ग्रिल करने के लिए नहीं है, बिकॉज दिस द एंटायर प्रोसीडिंग्स जो है लाइव जा रहा है, तो ये जनरल अवेयरनेस पर्पज से है, सबको जानना ज़रूरी है, मुझे भी जानना ज़रूरी है. तो मैं ये समझता हूँ कि सवाल जो पूछा जाएगा शायद लार्जर पब्लिक को एड्रेस करके किया जाएगा, कि ना कि एज एन इंडिविजुअल लेवल में एक दूसरा को फेस टू फेस करके आंसर सवाल जवाब जो करना है वो करें. उस तरह करना नहीं होना चाहिए मुझे लगता है. तो और एक ऑब्जर्वेशन है मेरा, एट द एंड ऑफ द डिस्कशन में पैनलिस्ट ने कुछ ओपिनियंस दिया कि चलो साथ में मिलके काम करते हैं और क्यों ना रोटेशन बेसिस में इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन होना है. तो आई फील दैट हमारे मुस्लिम समाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैक ऑफ पार्टिसिपेशन एंड वॉलंटियरिंग फॉर टेकिंग अप द रेस्पॉन्सिबिलिटीज. पार्टिसिपेशन भी हो जाता है कुछ लेवल में,
लेकिन आदमी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता नहीं है। और जिस तरह से ये सवाल पूछा गया था कि क्यों ना अलग डिस्ट्रिक्ट का अगली बार रिप्रेजेंटेशन करें, तो मेरा मानना ये है कि फॉर एग्जांपल दीवान वैली में भी IMCLS के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए जो रेलेवेंट पर्सन है उन लोगों को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो ऑन दी अदर हैंड हम लोग यहाँ जो है एक ब्रॉड अम्ब्रेला आइडेंटिटी का बात कर रहा है, जहाँ में सब पार्टिसिपेट करें और एकजुट होकर रहे, तो वो हमारे ही लेवल से चालू होता है। तो जो स्टूडेंट्स यूनियन में बेसिक पर्टिकुलरली इन्वॉल्व है, वो क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या डिसीजन लेता है, वो बहुत मैटर करता है। तो हमारे यहाँ में ही देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल ईडोमिस में IMSU का वोटर्स भी एक ही है, आनिया का वोटर्स भी एक ही है, इश्यूज भी जमीन को लेके है, लेकिन आइडेंटिटी अलग अलग है। तो अभी मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग किस लिए मतलब आपस में डिसयूनिटी है। क्यों ना हम एक साथ मिलकर काम करें। ये भी हो सकता है कि IMSU जो है आमिया के अंदर सब कमेटी के हिसाब में काम करे, आमिया भी IMSU के अंदर में सब कमेटी के हिसाब में काम करे। वो एक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी ले सकता है, लेकिन कि हर किसी को शायद आइडेंटिटी चाहिए। ये बात अलग है कि हाँ हर किसी के पास अपना लीगल राइट्स है यूनियन खोलने का, देयर इज नो डाउट इन दैट। तो आई गो क्विकली इनटू द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है DBSU और आमिया से। मैं ये जानना चाहूँगा कि इट्स अ जनरल क्वेश्चन, तो आपका क्या स्टैंड है टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और रिजर्व फॉरेस्ट या विलेज रिजर्व फॉरेस्ट, ये सब इश्यूज को लेकर आप दोनों का एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर यूनियन रेस्पेक्टिव यूनियंस, व्हाट आर योर पोजीशन ऑन दैट? Basically, Apia, thanks for your question. It's a very burning issue, and the Tiger Reserve, Village Reserve Forest, ये बेसिकली मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है? दिवांग वैली में हो रहा है, ये सबको पता है। हाँ, नो डाउट ड्राइंग में भी कुछ पोर्शन में हुआ है, वो भी बहुत बड़ा लाइक 1400 हेक्टेयर कुछ हुआ है रोइंग साइड में भी। बट देन व्हाई आई एम सेइंग दैट वी शुड कम अंडर वन अम्ब्रेला। देखिए, एज ए यूनिटी क्रम्बल हो रहा है। फॉर दैट वेरी रीजन क्या है कि देखिए, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड in working on that issues, but मेरा खुद का भी पर्सनल लाइफ है, I'm not able to give time, but then हम ये चाहता है कि हम इस कोशिश करेगा। but as I said earlier कि ऑडियंस लोगों को भी पता नहीं होगा दिवांग वैली डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन क्या है, कितना लोगों को तो मालूम भी नहीं होगा, शायद एज ए पैनलिस्ट तो मालूम होगा। तो कुछ चीज़ें से आई नो माई वीकनेसेस, आई नो माई स्ट्रेंथ। तो हम चाहता है कि अभी तिलू यू आर चेयरमैन, you were the chairman for Tiger Reserve, आपने डिटेल भी शेयर किया कहीं ना कहीं। हाँ चलो, हम लोग अपना लेवल में नहीं कर पाए क्योंकि एज ए टीम आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस हम ये इशू को परस्यू कर सकेगा। हाँ, आपने भरोसा जताया IMCLS को, IMSU को, आपने हम लोग को कभी भी एक ऑफिशियली या वर्बली हम लोग को ये नहीं बोला कि चलो हम लोग के साथ मिलके ये इशू में सब कमेटी बन के काम करिए बोल के। आपने कभी भी IMCLS ना IMCLS के तरफ से आया ना IMSU के तरफ से आया। आई नो डैट इट इज़ द इशू ऑफ दिवांग वैली डिस्ट्रिक्ट। टाइगर रिजर्व जहाँ तक बात होता है, देखिए टाइगर रिजर्व जो बनेगा वो वाइल्ड लाइफ के अंदर ही बनेगा, मगर अभी ये होगा कि अनिनी के अंदर में ऐसा है कि टाइगर रिजर्व को लेके इतना डिफ्रेंशिएट, मतलब पोलराइजेशन हो गया, कोई फेवर में बोलता है, कोई नहीं है बोलता है। अब इसमें एज स्टूडेंट यूनियन हम किसका कौन सा बेसिस में हम किसको क्या बोलेगा, ऐसा हो जाता है। अभी हम बोलता है कि टाइगर रिजर्व नहीं बनना है, तो सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी बोलता है कि ये तो ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ में है, इसको देने में क्या प्रॉब्लम है, टाइगर को प्रिजर्व करना है, ऐसा बोलता है। बट पर्सनली आई डोंट एंडोर्स टाइगर रिजर्व। हम तो मेरा ये सोच है कि एज इन आवर ट्रेडिशन, एज इन आवर कस्टम, टाइगर को हम लोग अपना भाई मानता है। ट्रेडिशनली वी आर उसको हम लोग कंजर्वेशन कर ही रहा है। तो हम शायद एक आपके के साथ बात करते हुए बोला है कि व्हाई नॉट वी शुड एक्सपेरिमेंट समथिंग न्यू कंसेप्ट। आई वाज टॉकिंग टू आपे, आई तो आई रिमेंबर हम बोला कि टाइगर रिजर्व के फेवर में तो हम नहीं है, मगर एज ए IMCLS एपेक्स बॉडी जो ईदुज मिसमी का होने के नाते आप ये बात को रखिए, टाइगर रिजर्व नहीं चाहिए, डी रिजर्व वो सब मत बोलिए, बस ये बोलिए कि एक ट्रेडिशनली जो मेथड है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि जहाँ जहाँ टाइगर रिजर्व है वहाँ टाइगर का नंबर्स कम हो गया होता है।
तो बेकार है टाइगर रिजर्व मेरे हिसाब से। और सेकंड VRF का बात करेगा, आवर पीपल दे हैव सोल्ड देयर लैंड, अभी उसका जमीन है, वही मालिक है, वही बोलेगा बोलते हैं, तो हम लोग उसमें क्या बेसिस में उसको बोलेगा? अभी हम लोग का आदमी को ही समझना पड़ेगा कि चंद रुपया के लिए वो अपना जमीन को बेच रहा है। अभी मेरा जमीन तो नहीं, वो बोलते हैं मेरा जमीन है, हम जो भी करेगा मेरा मर्जी, ऐसा मेंटालिटी हम लोग का आदमी का बीच में भी है। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ VRF, इसको ब्रॉडली डिस्कस करके एक कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस बुला के सबको समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बोल देगा। टाइगर रिजर्व में जो इश्यूज है, प्रेसिडेंट सर बोला है था, हम लोगों को एमसू को नहीं IMCLS ने इनवाइट किया, ना किसी ने हम लोग को इश्यूज में आने के लिए किसी ने हम लोग को इनवाइट नहीं किया। जैसे हम लोग को पता चल कि हाँ टाइगर रिजर्व है, विलेज रिजर्व, फॉरेस्ट, ये सब चल रहा है, हम लोगों ने खुद से एमसू के पास IMCLS के पास आया, उसके बाद हम लोगों ने उनके साथ डिस्कस किया क्या करना है नहीं करना, क्योंकि IMCLS का जब भी लेटर आता है हम उसमें हमेशा देखता है एमसू लिखता है, DDCU लिखता है, सबको कॉपी करता है, लेटर पहुँचता है नहीं पहुँचता वो अलग बात है। और हम लोग का ये दायित्व अभी है कि हम लोग को खुद अप्रोच करना है, क्योंकि सोसाइटी का काम है, तो हमको एफेक्ट बॉडी को हमेशा एक्सेप्ट नहीं करना है कि वो मेरा पास आएगा, हमको उसके पास जाना है, क्योंकि ये सोसाइटी का इशू है। और रिक्वेस्ट करें कि DDCU को इसमें बढ़ चढ़ के आइए, क्योंकि मेन इशू आपका में है, आपका भले ही हम एमसू है, ग्राउंड में जो जितना भी फोर्स है वो आपके पास है। तो इसलिए हम चाहता है कि अभी भले ही कुछ देर हो गया, इतना देर तो नहीं हुआ है, हम चाहता है कि आप अपना टीम का साथ बात करके इसमें और बढ़ चढ़ के आए, क्योंकि हम टाइगर रिजर्व होने के लिए हमारा सोसाइटी में नहीं देंगे। Without wasting further time, next question is for Mr. Agasapol. तो मैं आपसे विनती करके ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके एक्सपीरियंस के बेसिस में आमसू ने ईद उल मिस्मी का जो स्टूडेंट्स मूवमेंट्स है और ईद उल मिस्मी कम्युनिटी का जो एपेक्स बॉडी है IMCLS ने, उससे क्या सीखा है? और शायद आमसू का जो और मिस्मी स्टूडेंट्स यूनियन है, उससे ईद उल मिस्मी को क्या सीखना चाहिए? बस ये सवाल। Thanks for choosing me to answer this question particular. So I personally very much admire, जब से मैं ईदू दोस्त लोग से मिला, पहले तो हम लोग जो है अभी हम लोग बोलते हैं कमान, हम लोग जो है दिगारू ईदू कमान। तो मेरा बचपन में क्या था कि कमान मतलब सारा मिश्मी को बोल रहा है कमान, आप लोग एक काम होता होगा ये तो जो मिश्मी सबको, तो कमान मतलब हम जो है दिगारू, जब जैसे बड़ा हुआ है वैसे डिस्टिंग्विश होता है, कमान अलग होता है और नीचे तेजू साइड जाएगा, हिलन साइड जाएगा, तो वहाँ में हम लोग प्रभाव होते हैं दिगारू जो मिश्मी है वो लोग का बोल चाल अलग होता है। तो फिर यहाँ में आ जाएगा तो ईदू, और ये लोग जो है हम लोग का जो है ईदू बोलते हैं तो। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग से जो है फर्स्ट इंस्पिरेशन हम लेता है तो आप लोग का डिसिप्लिन और कमिटमेंट और डिसिप्लिन, आप लोग का जो डिसिप्लिन और बड़ों का जो रिगार्ड्स होता है, और मतलब आज से ऑर्गेनाइजेशन जब बात करेगा एमसू और ये IMCLS से जो बात करता है, तो वो लोग जो है आज से इंस्टीट्यूशन, तो वो इंस्टीट्यूशन का जैसा चलाता है, नो पॉलिटिकल मतलब इतना इंटरफेरेंस मतलब देने नहीं देता है, चाहे एमसू में हो जितना हमको देगा, लेकिन अंदर में क्या होता है तो आई नेवर पार्टिसिपेटेड इन दिस वन, तो सिलेक्शन या तो वो उसमें इश्यूज में क्या होता है वो तो पता नहीं, लेकिन आज हम पर्सनल ऑब्जर्वर ऊपर से देखता है कि यू मेक इट वेरी क्लियर दैट सोसाइटी का जब इशू है तो IMCLS उसमें बात करेगा, नो पॉलिटिकल एजेंडा विल वर्क हियर, और एमसू का भी वही स्टैंड रहता है। तो दिस वन मतलब फर्स्ट थिंग, ये चीज़ को मैं एडमायर करता हूँ। और फॉलो मेरा समाज है बगैर आप लोग का ही बाहर है, कल्सम शुड बी ऑल्सो लर्न, एंड आमसू अभी मेरा प्रेसिडेंट है, हम भी कोशिश कर रहा है, आप लोग का ऑब्जर्वेशन में आ रहा होगा, आई एम लर्निंग दिस फ्रॉम my brothers. Thank you. Last two quick questions so that I can give others space for other participants.
तो ये जनरल क्वेश्चन सभी के लिए है। इसमें दो सवाल हैं। एक, आप लर्नर पैनलिस्ट लोग जो आज यहाँ प्रेजेंट है, आप लोग काइंडली ऑनलाइन में सभी व्यूवर्स को बताइए कि वाई शुड पेरेंट्स एनकरेज देयर चिल्ड्रन टू जॉइन स्टूडेंट पॉलिटिक्स, एंड इफ नॉट वाई शुडंट देयर चिल्ड्रन जॉइन स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स। वो रीज़न आप काइंडली यू कैन एलाबोरेट, आप बता सकते हैं। दूसरा, हम लोग जो है माइक्रो लेवल में, यानी कि छोटा छोटा ग्रास रूट लेवल में, वी गेट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स यूनियंस। फॉर एग्जांपल फिजिकल एब्यूज़ है, ड्रग एब्यूज़ है, चकमा हजम है, ये सब है। बट देन आई वुड ऑल्सो हैव एन आइडिया इनसाइट्स इनटू जो स्टूडेंट्स में स्पेशली इन्वॉल्व है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। तो मैक्रो लेवल में, यानी कि जो ब्रॉडर इश्यूज है, जैसे रिक्रूटमेंट रूल्स है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ लॉज है, जहाँ हाई एक्सॉर्बिटेंट लैंड रेवेन्यूज इम्पोज किया गया है, उसमें कहाँ तक आपका रोल रहा है और आपका क्या अचीवमेंट रहा है, आपने किस तरह से स्टूडेंट्स यूनियन को कन्विंस किया है, कोलैबोरेट किया है। ये दो सवाल है। लास्ट क्विक क्वेश्चन इज फॉर DDSU president again. What I feel from my experiences is that we have a lot of fragmented ideas and differences within ourselves. हमारे यहाँ क्या है कि स्पेशली देवांगुली लोअर देवांगुली विदाउट disrespecting anyone, लोअर अपर बोल के है। सो आप, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, आप क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे कि इस मिसकंसेप्शन को डिस्पेल करने के लिए? पब्लिक के बीच में ये ख्यालात नहीं आना है, आप किस तरह एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, व्हाट आर द मीन्स एंड मेजर्स? तो आप काइंडली ये, इफ यू हैव एनी सजेशंस, प्लीज फील फ्री टू रिकमेंड। थैंक यू। Hello. I would like to answer that there should be, for the student side, like who should participate, why parenting is important for participation or not pro for. The reason what I want to tell you is that I can just place an idea, but what I know is that college-going students are more mature and they should get the privileges to vote, and not the school students going on students class 12, 11. I propose on that because they are immature. I wouldn't say immature, but they shouldn't join politics in that age. That's a mere age, because when you are mature, you know what and whom to vote. After when you reach college, you get matured, and I have my view on that. Even there should be a certain age, or just say first year going student, then only we can participate in voting. We should focus on that. And the other subject of I would like to answer both questions. First, it was regarding the student politics. If we say that student politics should not be encouraged, totally, it's very wrong. Like Afia Mekhi said that, yes, class 11, 12 student, they should not be encouraged, I say, but after they reach certain age, certain institution, colleges, they should be encouraged. I'm giving the justification is that just look around yourself in the entire Arunachal. Our former Chief Minister Kalikopul, he was the 3 consecutive time General Secretary of KG College. That is the platform from where he learned and knows about the system, how it works. इसलिए वो इतना सक्सेसफुल रहा, we cannot deny that fact. And be it Jarbong Gamlin, for your kind information, Jarbong Gamlin, he was the APSU president, All Arunachal Pradesh Student Union president.
and he went on to become the Chief Minister of Arunachal Pradesh. And there are so many examples, be it Arun Jaitley, the finance minister and law minister of India during Narendra Modi's tenure. He was also a very active student politician. And for your knowledge, you might have heard JP movement, that is Jai Prakash Narayan. It was a movement that was started in Gujarat and Bihar against the ruling government, Indira Gandhi. And because of JP movement only, the emergency was created. To student politics, it's very necessary because you learn the ethics, you learn the values, you live the ideology. For that very reason, student politics is necessary. And coming to second question, there is no differences in upper lower, in my personal opinion, because I am from Dibang Valley, but I am living peacefully here in Roing. I have my own land, I have my own house. I'm here, I'm staying peacefully, and nobody have said that you are from Dibang Valley, go away from here. Nobody have said that. So in my personal opinion, there is no differences like you are from upper and lower. But there are some section of society, they spread this narration. For what reason I don't know, but maybe they might gain something from it. मगर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है. हाँ, मगर equal representation का जब बात आता है, it is not about upper and lower. Like my friend said that equal representation, why it is necessary? Because people should not feel that they are being left out. So it is very, my own personal opinion. हाँ, होना चाहिए, मगर किस तरीके से करना चाहिए. एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू होगा, सब सेक्शन ऑफ स्टूडेंट यूनियन को बुलाइए, सब यूथ एसोसिएशन को बुलाइए, एक प्रॉपर डिस्कशन होना है. जैसे पायलो रिव्यू होता है, उसमें सब लोग बुला के आर्टिकल बाय आर्टिकल अमेंडमेंट होना है, हर आर्टिकल को डिस्कस करना है. That should be the rule, like we do in Parliament. So that's it. Thank you. Okay, thank you so much. Anyone else wants to ask a question? शायद कोई नहीं है. I think time's up. So we'll conclude here. But before that, I'll just remind those topics which we have just discussed. हम लोगों ने discuss करा टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, लैंड इश्यूज और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कैसे यूनिटी लाना, फ्यूचर वे फॉरवर्ड किस तरह से करना है, हम लोगों ने डिस्कस करा. And it has been a wonderful discussion, wonderful opinion by the panelists. Idea, discussion, opinion बहुत अच्छा है. और मैं सभी viewers को भी thanks करना चाहूँगा, and to the audience who have taken out their precious time to be here with us on this first day of the Symposium 2.0 being organized under the aegis of Central Race Celebration 2024 under the chairmanship of Mr. Jagam Mehto and Mr. A.D. Mirko. And to the panelists, Mr. Drone, Mr. Arjun, Mr. Rajat, Abhyamekhe, Mr. Tebo, Mr. Amo, Mr. Agasapur, thank you so much for being part of this first session of Symposium 2.0 being organized under the aegis of Central Race Celebration at Roing, Lower Dibang Valley District. Thank you so much to the media partner for going live on this topic, and to the audience, to everybody, thank you so much.